हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है नीट 24 के लिए आपकी प्रिपरेशन क्या है एकदम सीरियस मोड में चल रही होगी। बच्चों, एग्जाम के लिए केवल आपके पास 8 दिन बचे हैं। बच्चों, मैं 8 दिन के अंदर आपको क्या है फिजिक्स प्रिपेयर करने का एकदम सॉलिड प्लान बता रहा हूं बच्चों, जिससे आप अभी भी बच्चों 170 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको क्या है हर टॉपिक के अंदर कहां कहां से क्या है बच्चों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको एक एक चीज की क्या है बच्चों इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। आज के वीडियो को बच्चों आपको लास्ट मिनट तक देखना है। एक एक चीज को क्या है बच्चों आपको रिवाइज करना है। आपका क्या है कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा बच्चों, इनको क्या है देखने के बाद। और आप नीट 24 में 100% गारंटी से बच्चों आप क्या है टॉप रैंक सिक्योर कर सकेंगे। इसलिए आज के वीडियो को बच्चों आपको क्या है लास्ट मिनट तक अच्छी तरह बिल्कुल बच्चों व्यू करना है, देखना है, फॉलो करना है। क्योंकि बच्चों मैं दिनेश जैन फिजिक्स मेंटोर बच्चों 31 ईयर से बच्चों को गाइड कर रहा हूं और क्या है टॉप रैंक दिला रहा हूं। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन से क्वेश्चन क्या है एक्सपेक्टेड है। आपको क्या है पूरी जान बच्चों इन्हीं क्वेश्चन लगाना है। और बच्चों क्या है पूरी फिजिक्स अगर आपने क्या है इन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपने तैयार की है तो बच्चों पूरी फिजिक्स आपकी तैयार हो जाएगी। बच्चों टाइम कम बचा है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बच्चों पूरे साल से आपने यही ड्रीम लगा रखा है, यही ड्रीम बना रखा है कि मुझे नीट 24 के अंदर क्या है टॉप रैंक लाना है। लास्ट मोमेंट पे बच्चों अगर आपके मार्क्स किसी तरीके से क्या है कि आपके टेस्ट पेपर में कम आ रहे हैं, ये सोच के नहीं घबराना है कि बच्चों क्या है कि मैं नेक्स्ट टाइम पे दे लूंगा। या क्या है कि अगर आप क्या है कि बच्चों एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर रहे हैं अपने अपने इंस्टीट्यूट के टेस्ट में और आप ये सोच के इग्नोर कर दें कि मैं तो अच्छा कर रहा हूं। बच्चों एग्जाम के पेपर का क्या है कि किसी ने आज तक क्या है कि कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए हर बच्चे को ये वीडियो क्या है कि लास्ट मोमेंट तक देखना है ताकि हर बच्चा अपनी रैंक को अपग्रेड कर सके और फिजिक्स के पेपर में बच्चों क्या है कि 170 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सके। क्योंकि बच्चों इस वीडियो में मैं आपको क्या है कि हर टॉपिक की क्या है कि बच्चों वो सारी इंपॉर्टेंट क्या है कि इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो आपके लिए क्या है कि यूजफुल रहेंगी और जिसके बाहर अपन उम्मीद कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन क्या है कि नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि बच्चों में आपको क्या है कि पिछले 15 सालों से क्या है कि नीट के अंदर जो पूछा जा रहा है और जैसा क्या है कि पूछा जाने की क्या है कि प्रोबेबिलिटी है उनके अकॉर्डिंग ही बच्चों में आपको क्या है कि हर टॉपिक की, हर मिनट की, हर आर्टिकल की इंफॉर्मेशन यहां पे आपको दे रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बच्चों 11th क्लास से, फिर मैं आपको बात बताऊंगा बच्चों 12th क्लास की। हर आर्टिकल, हर चैप्टर के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बच्चों। क्या है कि इस वीडियो को आपको लास्ट मिनट तक देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों में आपको क्या है कि सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। पहले शुरू के 25 क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि कहां से क्या है कि 25 क्वेश्चन पे क्या है कि फोकस होगा। उसके बाद हम क्या है कि बच्चों बाकी पे चलेंगे। देखो पहले क्या है कि फर्स्ट 25 क्वेश्चन पे आता हूं बच्चों। ये वीडियो बच्चों क्या है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, पूरे आपको क्या है कि ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा बच्चों। ये तो है बच्चों टॉप 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसके बाद बचे हुए बच्चों की है कि 20 क्वेश्चन पे मैं आपको फोकस करूंगा, जहां से आपको क्या है कि बच्चों क्वेश्चंस को तैयार करना है। और अगले वीडियो में बच्चों में आपके लिए क्या है कि इन क्वेश्चन से क्या है कि रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन कहां से ढूंढेंगे ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है। इन क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे तो बच्चों अगला वीडियो में आपको क्या है कि वही बताने वाऊंगा। बच्चों इस चैनल पे अगर बच्चों आपने क्या है कि जुड़े रहे और फोकस किया तो आपको क्या है कि मान के चलना दुनिया में इससे बेटर आपको कोई चैनल नहीं मिलेगा। क्योंकि बच्चों यहां पे क्या है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको क्या है कि नीट 24 में फिजिक्स में बच्चों क्या है कि 100% गारंटी से 170 प्लस मार्क्स दिला सकेगी। आपको बस इसको ढंग से फॉलो करना है, 100% क्या है कि इफेक्टिव वे में फॉलो करना है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपको बच्चों में आपको बात बता रहा हूं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, जहां से क्वेश्चन 100% आना है। अब इसमें आपको क्या है कि क्या प्रिपेयर करना है ये मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। इसमें बच्चों आपको क्या है कि 3 चीजें प्रिपेयर करनी है। बच्चों पहली चीज आपको क्या है कि डायमेंशनल फॉर्मूले देखने हैं और बनाना है। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है, पहली बात इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के, जैसे क्या है कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, रेनॉल्ड नंबर,
यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी जो आपको बताया, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या रेस्टिविटी। इस तरीके से बच्चों की है कि या यूं समझ लीजिए आप इंपिडेंस। इस तरीके की क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले आपको क्या है कि ध्यान रखने हैं। इसके बाद बच्चों क्या है कि इस चैप्टर में आपको क्या है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में क्या है कि कोई इक्वेशन दे रखी होगी बच्चों, उन इक्वेशन के बेस पे क्या है कि कोई फॉर्मूला हमें कोई मिसिंग टर्म पूछी होगी। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दे दिया कि v इक्वल टू सपोज 80 प्लस b अपॉन c प्लस vt, कुछ ऐसा दे दिया आपको। अब बच्चों अगर आपको ये दे दिया और आपको क्या है कि कुछ भी फॉर एग्जांपल आपको पूछा यहाँ पे a b c और बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये t मान लो क्या है कि कोई कांस्टेंट के नाम है। अब आपको इनके डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने बच्चों, तो आप आराम से क्या है कि यहां से निकाल सकेंगे। सपोज ये टी स्क्वायर दे दिया, टी की जगह टी स्क्वायर दे दिया, तो आपको क्या है कि और ये बच्चों v की जगह v1 कर दिया है। ओके, v1 कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है। कहने का मीनिंग आपको क्या है कि यहाँ पे a b c और v1 के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने को बोला जाएगा, तो आप आराम से क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी को यूज करके इक्वेशन निकाल सकेंगे। तीसरी बात बच्चों, आज के वीडियो के अंदर क्या है कि अगर आपने फोकस किया इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो मान के चलना पूरे साल की आपकी क्या है कि जो प्रिपरेशन है, आपको क्या है कि जो आपने ड्रीम बना रखा है वो रियलिटी में आपको कन्वर्ट कर देगी। आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चों इन्हीं चीज पे फोकस करना है। आपको बच्चों देखना कि 25 क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूं ये तो शॉर्ट शॉर्ट मिलेंगे, और बाकी मैं आपको क्या है कि 20 क्वेश्चन और बताऊंगा। और बच्चों तीसरा, एक फिजिकल क्वांटिटी बच्चों क्या है कि 3 फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, हम रिलेशन डेवलप करते हैं। तो बच्चों आपको क्या है कि एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि रिलेशन क्या होगा। चौथा क्वेश्चन आपको जो इसमें ध्यान रखना है बच्चों, आपको दिया जाता है कि अगर मान लो क्या है कि बच्चों मास की क्या है कि बच्चों यूनिट 1 केजी की जगह 10 केजी हो जाए, लेंथ की यूनिट बच्चों 1 मीटर की जगह 100 मीटर हो जाए, टाइम की यूनिट बच्चों क्या है 1 सेकंड की जगह क्या है कि बच्चों 1 मिली सेकंड हो जाए, कुछ ऐसा आ जाए, तो बच्चों 1 न्यूटन फोर्स की वैल्यू क्या होगी या 10 न्यूटन फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ऐसा बच्चों क्या है कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ओके, ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जिसमें आपको क्या है कि ये फॉर्मूला लगाना होगा बच्चों, n1u1 इक्वल टू n2u2। इस तरीके के फॉर्मूले पे बेस आपको क्वेश्चन करना है। इसके बाद बच्चों आपको क्या है कि रिलेटिव एरर जो निकालते हैं उसका एक क्वेश्चन आपको देख लेना है। इसके बाद बच्चों आपको क्या है कि यहां पर स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर, इसके लीस्ट काउंट और रीडिंग निकालने का, लीस्ट काउंट एंड रीडिंग निकालने का, साथ में जीरो एरर क्या होती है बच्चों, इसे आपको देख लेना है। अब यहां भी बच्चों क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बता रहा हूं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों या तो स्क्रू गेज के ऊपर, या बच्चों क्या है कि बात आएगी आपके पास ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पर। इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो बच्चों यहां से आपको क्या है कि मिलेंगे कितने, 2 क्वेश्चन। यहां से कितने क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आपके मैंने पक्के करा दिए बच्चों। अब आते हैं बच्चों अपन आगे। तो देखो बच्चों हम 2 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ये मैं लिख देता हूं बच्चों, 2 क्वेश्चन आपके हो गए बच्चों। अब बच्चों आते हैं अपन जहां से क्या है कि आपको और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो बच्चों सेकंड क्या है कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है जहां से अपन क्या है कि क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये है बच्चों ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में बच्चों आपको क्या है कि क्वेश्चन कहां से बनेंगे वो आपको बता रहा हूं। मैं आपको प्रायोरिटी की सीक्वेंस दे रहा हूं बच्चों। सीक्वेंस ये बच्चों, सबसे पहली सीक्वेंस है बच्चों एस्केप वेलोसिटी, या ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम बच्चों। कई बार आपको बच्चों बोला जाता है कि क्या है कि यहाँ पे एक प्लैनेट पे बच्चों क्या है कि रेडियस उसकी ऐसी होगी, डेंसिटी उसकी ऐसी होगी, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, इस तरीके का बच्चों क्वेश्चन। दूसरी बात देखिए बच्चों, हमें क्या है कि यहाँ पे बच्चों क्या है कि पूछा जा सकता है ग्राफ किसका बच्चों, आपको ग्राफ पूछा जा सकता है इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ। ये ग्राफ बच्चों किसी का भी हो सकता है, सॉलिड स्फीयर का भी हो सकता है, होलोस्फीयर का भी हो सकता है, किसी का भी बच्चों हो सकता है। तीसरी बात बच्चों देखो, हमें क्या है कि क्वेश्चन आ सकता है बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का।
तो बच्चों प्रायोरिटी में क्या है कि सबसे ऊपर कौन है, एस्केप वेलोसिटी, इसके बाद कौन है बच्चों, ग्राफ, इसके बाद बच्चों प्रायोरिटी में आपके पास है बच्चों यहाँ पे केपलर का सेकेंड लॉ। केपलर के सेकेंड लॉ में बच्चों आपको ध्यान होगा कि ये सन है बच्चों, एक प्लैनेट चक्कर लगा रहा है बच्चों, ये डेल्टा T1 एरिया ट्रेवर्स बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम इंटरवल के। ये बच्चों केपलर सेकेंड लॉ यहाँ पे गया कि एक इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रायोरिटी रखता है। और इसके बाद बच्चों क्या है कि जो मैंने ग्राफ बताया था, ग्राफ में आपको क्या है कि ये भी याद रखना है बच्चों, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। और बच्चों अगर क्या है कि किसी पार्टिकल को अगर अपन अर्थ के सरफेस से क्या है कि बच्चों प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट अर्थ की सरफेस से अगर आपने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो मैक्सिमम हाइट अटेंड जो है वो कितनी होती है बच्चों। ये इस तरीके के फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन होता है ना बच्चों, v स्क्वायर आर ई अपॉन 2gr माइनस v स्क्वायर, इस फॉर्मूले पे जो बेस क्वेश्चन होता है जिससे हम डायरेक्ट निकालते हैं बच्चों। ये तो कब है बच्चों, जब v लेस देन क्या है कि एस्केप वेलोसिटी, और बच्चों v अगर ग्रेटर देन v हो तो इसका भी बच्चों क्या है कि जब इंटरस्टेलर क्या है कि वेलोसिटी पूछी जाएगी बच्चों v डैश, तो आप लिखोगे बच्चों v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ये बच्चों क्या है कि आपको क्या है कि यहां से ग्रेविटेशन से आपको एक क्वेश्चन क्या है कि कंफर्म मिलेगा बच्चों, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कंफर्म। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल गया ग्रेविटेशन से। तो बच्चों आपके पास हो गए अब 3 क्वेश्चन। और क्वेश्चन कंफर्मेशन में मैंने आपको क्या ऑर्डर बताया बच्चों, सबसे ऊपर कौन है बच्चों, एस्केप वेलोसिटी, उसके बाद है बच्चों ये ग्राफ, उसके बाद है बच्चों क्या है कि केपलर लॉ, उसके बाद है बच्चों ये मैक्सिमम हाइट, उसके बाद बच्चों ये वाली चीजें। लास्ट टू लास्ट बच्चों क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना भी आप क्या है कि एक बार जरूर देख लेना, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड। ओके, लेकिन आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। देख कर रहे हैं बच्चों, आपको क्या करने हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। अब बच्चों मैं लेके चलता हूं आपको तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा बच्चों, ये बनेगा हमारा रोटेशनल मोशन पर। ये बच्चों वो 25 शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको क्या है कि 100% क्या है कि मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर आपने बच्चों ड्रीम बना रखा है कि नीट 24 में फोड़ना है, सेलेक्ट होना है या टॉप रैंक लानी है, तो बच्चों ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल के रखेगा। इस वीडियो को हर बच्चे को जो भी नीट 24 का एग्जाम दे रहा है, कैसी भी उसकी रैंक आ रही है, उस हर बच्चे को क्या है कि इस वीडियो को देखना है बच्चों। नहीं देखोगे बच्चों, नहीं फॉलो करोगे तो बाद में क्या है कि बच्चों हो सकता है आपको पछताना पड़े। इसलिए बच्चों क्या है कि टाइम है, इसको अच्छी तरह फॉलो करना है। एक एक बात जो बता रहा हूं बच्चों, उस एक एक बात पे आपको क्या है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन ढूंढना है। और क्वेश्चन ढूंढने में अगर डिफिकल्टी है तो अगली बार बच्चों मैं इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड आपको वीडियो लाऊंगा बच्चों, फिर से उसको फॉलो करना है। अब बच्चों रोटेशनल मोशन में क्या है कि आपको क्या पूछा जा सकता है, रोटेशनल मोशन में क्या है कि सबसे पहले आपको क्या है कि बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम मालूम होनी चाहिए एंड रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम एंड रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या है कि आपको क्या है कि जैसे मान लो कोई सॉलिड स्फीयर दे दिया जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मास जाने वाली एक्सिस के अबाउट बच्चों कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर, या बच्चों आपको डिस्क दे दी जिसके सेंटर मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बच्चों 1/2 mr स्क्वायर। अब आपको क्या है कि इसको कन्वर्ट करवाएगा बच्चों की डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, इसके क्या है कि पेरिफेरी के किसी पॉइंट से जाने वाली और इसके प्लेन में लोकेटेड एक्सिस के अबाउट। तो डिस्क की बात करेंगे बच्चों, तो डिस्क का क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर मास से जाने वाली प्लेन की परपेंडिकुलर कितना होता है बच्चों 1/2 mr स्क्वायर। और क्या है कि अगर अपन बात करेंगे इसके डायमीटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट तो बच्चों हो जाएगा 1/4 mr स्क्वायर। और बोलेंगे इसकी पेरिफेरी के किसी पॉइंट से जाने वाली और इसके क्या है कि प्लेन में लोकेटेड एक्सिस के अबाउट तो बच्चों 1/4 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 5/4 mr स्क्वायर। और बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी होगी तो क्या कर देंगे बच्चों m के स्क्वायर, तो आपके पास क्या है कि बच्चों मिल जाएगी रेडियस ऑफ गायरेशन। इस तरीके का क्या है कि बच्चों एक तो क्या है कि पहला क्वेश्चन इस तरीके का। इसमें क्या है कि बच्चों एक प्रॉब्लम आप क्या है कि केवीटी बेस्ड भी कर लेना, लेकिन उसके चांस कम है बच्चों, ज्यादा चांस इसी के हैं। दूसरी बात बच्चों आपको क्या है कि टॉर्क निकालना, जिसका क्या है कि सिंपल फॉर्मूला बच्चों टॉर्क होता है r क्रॉस f या बच्चों एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p। आपको क्या है कि बच्चों यहाँ पे क्या है कि एक एक प्रॉब्लम कर लोगे जिससे आपका काम हो जाएगा। तीसरी बात बच्चों क्या है कि सिंपल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की लगाते हैं बच्चों 12 I ओमेगा स्क्वायर या L स्क्वायर अपॉन 2I।
और चौथी बात बच्चों यहाँ पे गया कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसमें L इक्वल टू आई ओमेगा लिखते हैं बच्चों। जब एक्सटर्नल टॉर्क बच्चों जीरो होता है तो हम ये लगाते हैं, जिसमें बोला जाता है कि या तो बच्चों क्या है कि एक डिस्क घूम रही है, उसके ऊपर दूसरी डिस्क लाके रख देंगे, तो बच्चों कॉमन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, आपको ये पूछा जा सकता है। या क्या है कि कोई मान लो क्या है कि डिस्क रोटेट हो रही है बच्चों, उसके ऊपर एक मच्छर आके बैठ जाता है, अब बच्चों क्या है कि नई एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। या कोई क्या है कि लड़का क्या है कि ऊपर से कूद रहा है, कूदने के बाद क्या है कि अपने हाथ को क्या है कि बच्चों ऐसे करने की जगह ऐसे कर लेता है, तो नंबर ऑफ फोल्ड्स पे, नंबर ऑफ रोटेशन पे क्या इफेक्ट होगा, ये बच्चों क्या है कि नेक्स्ट कैटेगरी है। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्या है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ये एक्सपेक्ट करेंगे बच्चों रोलिंग मोशन में। अब रोलिंग मोशन में आपको क्या है कि बच्चों क्या पूछा जाएगा, रोलिंग मोशन के अंदर बच्चों या तो क्या है कि किसी पॉइंट की आपको क्या है कि वेलोसिटी पूछी जाएगी, मैकेनिजी यहाँ पे कंजर्व होती है, इसकी प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। या बच्चों आपको पूछ जाएगा कि अगर कोई क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर रोलिंग मोशन करता है किसी इंक्लाइन प्लेन पे, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना रिक्वायर्ड है। एक्सेलरेशन होता है बच्चों जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कौन ऑब्जेक्ट क्या है कि नीचे जल्दी आएगा, कौन ऑब्जेक्ट लेट आएगा, कौन ऑब्जेक्ट साथ साथ आएंगे, जैसे बच्चों रिंग एंड क्या है कि होलो सिलेंडर, जिसको अपन शेल बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि वो दोनों साथ आएंगे क्योंकि मोमेंट रेशियो सेम होता है। तो बच्चों ये क्या है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, या कंपैरिजन करवाएं बच्चों, क्या है कि ऑब्जेक्ट स्लिप कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, या बच्चों रोलिंग मोशन कर रहा है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन। वेलोसिटी निकालते हैं बच्चों √2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या है कि जो मिनिमम एक और मैक्सिमम दो क्वेश्चन कहां से मिलेंगे बच्चों, सबसे क्या है कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बच्चों रोलिंग मोशन, पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी बच्चों टॉर्क, और तीसरी प्रायोरिटी बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बच्चों क्या है कि, और ये चौथी प्रायोरिटी। तो बच्चों यहां से आपको क्या है कि एक क्वेश्चन क्या है कि 100% मिलेगा, एक से दो। तो बच्चों आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 5। ओके बच्चों, ये आपके क्या है कि रोटेशन मोशन आ गया। अब बच्चों मैं लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बच्चों वर्क एनर्जी पावर का, वर्क एनर्जी एंड पावर का। वर्क एनर्जी एंड पावर में बच्चों जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, या तो बच्चों क्या है कि बिल्कुल सिंपल हम वर्क निकालते हैं बच्चों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से, या बच्चों हमें कोई ग्राफ दिया होगा बच्चों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जिसमें वर्क डन पूछा जाएगा, या बच्चों हमें कोई ग्राफ दिया होगा, या बच्चों क्या है कि स्प्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम होगी जिसमें वर्क डन निकालते हैं बच्चों, वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू लिखते हैं बच्चों हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, इस तरीके का स्प्रिंग का क्वेश्चन। या बच्चों क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स से क्या है कि रिलेटेड वर्क का क्वेश्चन बच्चों। मींस ओवरऑल क्या है कि बच्चों आपको क्या है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना आपको अच्छी तरह आना चाहिए। इसके बाद जो बचेगा बच्चों वो आपको क्या है कि मैं आपको यहाँ पे सीक्वेंस बताऊंगा कौन सा। इसके बाद बच्चों पावर, पावर में भी कौन सा बच्चों, जैसे क्या है कि पाइप से क्या है कि फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वहां पे फ्लूइड फ्लो की रेट को क्या है कि आपको n टाइम्स करना है, वेलोसिटी कितने टाइम हो जाएगी बच्चों, कितना फोर्स हो जाएगा, फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा, ये बातें बच्चों क्या है कि पावर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपको क्या है कि ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों एवरेज कब ज्यादा डिलीवर होगी, जैसे क्या है कोई पार्टिकल को क्या है आपने प्रोजेक्ट करा है, तो ये क्या है कि मैक्सिमम पावर क्या है कि ग्रेविटी कब ज्यादा डिलीवर करेगी। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि, और इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है यहाँ पे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब यहाँ पे मैं आपको क्या है कि प्रायोरिटी की सीक्वेंस बता रहा हूँ बच्चों। प्रायोरिटी की क्या है कि सीक्वेंस ये बच्चों सबसे ऊपर आती है बच्चों पावर का क्वेश्चन, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी बच्चों आप मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि वर्क बेस्ड क्वेश्चन, ये सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी बच्चों क्या है कि ग्राफ आपको पूछ लिया जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पूछ लिया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पूछ लिया जाएगा, या फिर बच्चों ये स्प्रिंग वाला क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों यहां से आपको क्या है कि फिर से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बच्चों आपके पास देखिए क्वेश्चन कितने हो गए बच्चों, अब आपके पास क्वेश्चन हो गए बच्चों। एक क्वेश्चन यहाँ पे था देखो, दो क्वेश्चन यहाँ पे थे, मैंने आपको कितने बता दिए बच्चों, देखो दो क्वेश्चन हो गए, तीन क्वेश्चन हो गए बच्चों, चार क्वेश्चन हो गए बच्चों, और ये पांच क्वेश्चन हो गए बच्चों। एक क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, टोटल पहुंच चुके हैं बच्चों अपन पांच क्वेश्चन। अब बच्चों क्या है कि मैं लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा बच्चों काइनेमेटिक्स से।
काइनेमेटिक्स में बच्चों क्या है कि आपको क्वेश्चन कहां से क्या है कि पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसमें क्या है कि हमने क्या है कि किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, आपको पूछा जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज या मैक्सिमम हाइट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। या बच्चों क्या है कि सेकंड प्रायोरिटी आपके बच्चों रिवर या रेनफॉल वाली प्रॉब्लम, कि मिनिमम टाइम में अगर क्रॉस होगी तो टाइम कितना लगेगा बच्चों, ड्रिफ्ट कितना आएगा, ये बात आपको क्या है पूछ जा सकती है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बच्चों ट्रेन क्या है कि आपस में क्या है कि कितने टाइम में ट्रेन पासिंग टाइम, ये आपको क्या है कि अच्छी तरह करना है। या बच्चों क्या है कि स्टोन्स को क्या है कि हम छोड़ते हैं, इस स्टोन को छोड़ा, इस स्टोन को प्रोजेक्ट करा, ये कितने टाइम में मिलेंगे, कहां मिलेंगे बच्चों, ये हो गया बच्चों। इसके बाद वेलोसिटी टाइम कर्व जो होता है बच्चों, उसके अंदर क्या है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन, इसके अंदर बच्चों आपको क्या है कि या तो मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या है कि कोई छत से वाटर ड्रॉप्स गिर रही है बच्चों रेगुलर टाइम इंटरवल में, तो उनके बीच में क्या है कि कोई पर्टिकुलर ड्रॉप की पोजीशन क्या होगी, या तो बच्चों ये बात पूछी जा सकती है। या बच्चों क्या है कि आपको क्या है कि इक्वेशन होती है बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर चलता है, n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, इसके ऊपर क्या है कि बेस्ट आपको क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। इस तो बच्चों आपने देख लिया यहाँ पे ये प्रॉब्लम, तो आपने तो यहाँ पे क्या है कि प्रायोरिटी क्या है बच्चों, प्रायोरिटी यहाँ पे सबसे ऊपर प्रायोरिटी बच्चों ये एक प्रॉब्लम इसकी है। सेकंड प्रायोरिटी बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये आपको बताया यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेगा, या क्या है कि एक पार्टिकल को ऊपर से छोड़ा दूसरे पार्टिकल नीचे छोड़ा, कहाँ मिलेंगे, ये बच्चों इसमें से आपको बच्चों दो क्वेश्चन क्या है कि मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों आपके पास क्या है कि टोटल क्वेश्चन हो गए बच्चों 7। इसके बाद आप आ जाओ बच्चों, इसके बाद बच्चों आप आ जाइए सर्कुलर मोशन पर। सर्कुलर मोशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये है बच्चों, या तो क्या है कि आपको पूछ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंट एक्सेलरेशन को क्या है कैसे लिखते हैं, ए इक्वल टू लिखते हैं बच्चों ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, और इसकी कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। या बच्चों क्या है कि ओमेगा को कैसे निकाला जाता है, ओमेगा निकाला जाता है बच्चों v परपेंडिकुलर अपॉन r से। या फिर क्या है कि बच्चों आपको क्या है कि यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं बच्चों, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी कार वाले को क्या है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे चलना है सेफली, तो बच्चों मैक्सिमम स्पीड जो होती है सेफली ये होती है बच्चों म्यू एस आर जी, या बच्चों बैंकिंग का जो होता है बच्चों टेन थीटा लगाते हैं v स्क्वायर अपॉन आर जी, जिसको लगाते हैं बच्चों h अपॉन b। इस तरीके का क्या है कि बच्चों क्वेश्चन। या फिर बच्चों क्या है कि डेथ वेल के अंदर क्या है कि कोई चीज चलती है बच्चों, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, ये फ्रिक्शनल फोर्स वेट को बैलेंस करता है, नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करती है, तो इस तरीके का बेस क्वेश्चन बच्चों। या फिर बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन की अगर आप बात करेंगे बच्चों, तो किसी पार्टिकल को अगर क्या है कि स्ट्रिंग से यहाँ से क्या है कि अपने एक पार्टिकल को यहाँ पे क्या है कि सस्पेंड किया हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों मिनिमम वेलोसिटी होती है √5 gl, और यह क्या है कि ट्रैक पे चलेगा बच्चों, तो कितनी हाइट से क्या है कि उसको छोड़े मिनिमम कि वो वर्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर जाए बच्चों। तो यहाँ से बच्चों आपको क्या है कि फिर से मिलेगा एक क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों आपके पास क्या है कि क्वेश्चन हो गए, अब बच्चों 5 हो चुके थे, 7 हो चुके थे बच्चों, और ये क्वेश्चन आपके हो गए बच्चों 8। एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा बच्चों, टोटल अपन 8 पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद बच्चों आप आ जाइए, हमने क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेमेटिक्स के बारे में बता दिया बच्चों, अब आ जाइए एनएलएम फ्रिक्शन। एनएलएम फ्रिक्शन में बच्चों आपको क्या है कि शॉर्ट एक क्वेश्चन मिलेगा, 1 क्वेश्चन। और बच्चों कहां से क्या है कि मिलने की प्रोबेबिलिटी है, देखो एक तो क्या है कि बच्चों आपको करना है ब्लॉक की प्रॉब्लम। इस ब्लॉक पे क्या है कि हम फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स कितना आएगा, या तो बच्चों आपको ये करना है प्रैक्टिस। या बच्चों क्या है कि ये जो पुली है, इस पुली में बच्चों क्या है कि यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये बात हमको क्या है कि पूछी जा सकती है। या बच्चों क्या है कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जो है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की जो प्रॉब्लम होती है बच्चों, जिसमें हमें पूछा जाता है
सपोज ये क्या है कि ब्लॉक है बच्चों, इसे हमने क्या है कि कुछ वेलोसिटी दी है, इसको क्या है कि स्ट्रिंग के थ्रू पुल किया जा रहा है ऐसे, ये मान लो v1 वेलोसिटी, ये बच्चों थीटा एंगल है, तो v1 में रिलेशन इस टाइप का क्वेश्चन। और बच्चों क्या है कि जब अपन क्या है कि स्प्रिंग की कटिंग करते हैं या स्ट्रिंग की जो कटिंग है, कटिंग में बच्चों कट करने के बाद एक्सेलरेशन क्या होंगे, ये बच्चों हमको क्या है कि बात पूछी जा सकती है। इसके बाद बच्चों आपको क्या है कि बात पूछ जाएगी, जिससे क्या है कि सूडो फोर्स जिसमें लगाते हैं, ये बच्चों क्या है कि ब्लॉक है, ये वेज है बच्चों जिसका मास m है, इस पे क्या है कि ब्लॉक रखा है बच्चों, यहाँ पे कितना फोर्स लगाएंगे कि स्मॉल m मास का जो ब्लॉक है कैपिटल M के वेज पे बच्चों रेस्ट पोजीशन रहेगा, और ये स्मॉल m कैपिटल M पे कितना फोर्स लगाएगा। और बच्चों क्या है कि फ्रिक्शन के अंदर अगर फ्रिक्शन है और साथ में बच्चों यहाँ पे लिफ्ट की प्रॉब्लम, ये लिफ्ट की, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगी या लिफ्ट का वायर टूट जाएगा तो क्या होगा बच्चों। और फ्रिक्शन में बच्चों क्या है कि सीधी सिंपल सी बात, या तो एंगल ऑफ रिपोज या बच्चों क्या है कि सिंपल कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की एप्लीकेशन। अब बच्चों ये जो मैंने आपको बताई है, यहाँ पे बच्चों क्या है कि सबसे ज्यादा क्या है कि इंपॉर्टेंट होती है स्प्रिंग की कटिंग, या बच्चों क्या है कि ये वाला प्रॉब्लम, या बच्चों क्या है कि ब्लॉक वाली प्रॉब्लम, या फिर क्या है कि अपन समझ सकते हैं बच्चों ये पुली वाली प्रॉब्लम। लेकिन एक क्वेश्चन आपको बच्चों एनएलएम फ्रिक्शन से आपको मिलेगा। तो बच्चों अब आपके पास क्या है कि प्रॉब्लम कितनी हो चुकी है बच्चों, 9 प्रॉब्लम आपके पास हो चुकी है। तो टोटल हम 9 तक पहुंच चुके हैं बच्चों। तो बच्चों हमने आपको क्या है कि मैकेनिक्स के अंदर देखिए, अब आप आते हैं बच्चों 10वें क्वेश्चन पे, जो है बच्चों हमारा सेंटर ऑफ मास। ये 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे अपन आ रहे हैं बच्चों। सेंटर ऑफ मास में आपसे बच्चों क्या चीज पूछता है बच्चों, ये 2 पार्टिकल दे रखे हैं m1 m2 मास के, इनके क्या है कि सेंटर मास की लोकेशन निकालना है। आपको मालूम होता है कि सेंटर मास हमेशा हेवियर पोर्शन के क्लोज होता है बच्चों, m2l अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तो आ गई बच्चों लोकेशन ऑफ सेंटर मास। या फिर बच्चों क्या है कि किसी वाटर के अंदर बच्चों कोई बोट चल रहा है, इस बोट के अंदर क्या है कि बच्चों क्या है कि एक मान लो कोई डॉग बैठा है। अब ये क्या है कि बच्चों डॉग यहाँ पे कुछ इसकी लेंथ दे रखी है, डॉग यहाँ पे चलता है सेंड पे आता है, तो ये बच्चों क्या है कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पे क्या है डॉग की पोजीशन क्या होगी, शिफ्टिंग बच्चों। या फिर बच्चों क्या है कि जब बम बम एक्सप्लोड हो जाता है तो हम लगाएंगे बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन। जैसे एक बम है बच्चों, इसके क्या है कि 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, एक टुकड़े की वेलोसिटी क्या होगी, इस तरीके से बच्चों बम एक्सप्लोजन के अंदर क्या है कि आपको क्वेश्चन। तो बच्चों सेंटर मास में क्या है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बच्चों सेंटर मास की लोकेशन निकालने की है, या फिर बच्चों से सेकंड प्रायोरिटी बच्चों बम एक्सप्लोजन की मान सकते हैं आप, या फिर बच्चों क्या है कि ये वाला जो आपको बताया जिसके अंदर क्या है कि सेंटर मास की पोजीशन क्या है कि कहां, मतलब सेंटर मास क्यों शिफ्ट नहीं होगा, और क्या है कि इसकी डॉग की पोजीशन क्या होगी। इस तरीके के क्या है कि जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे क्या है कि ये बच्चों क्या है कि हमारे पास कोई भी क्या है कि ब्लॉक है, वेज है बच्चों, यहां से कोई ब्लॉक जाएगा तो बच्चों कितना शिफ्ट हो जाएगा ये वेज जब ये नीचे आ जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपको ये फिर से यहाँ से मिलेगा। तो बच्चों आप कितना पहुंच चुके हैं, आप बच्चों 10वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। तो बच्चों आप टोटल 10 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अब आ जाइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए बच्चों आप फ्लूइड मैकेनिक्स पर। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको क्या बता रहा हूं बच्चों। पहली बात तो क्या है कि बच्चों विस्कोसिटी में आपको ध्यान रखना है बच्चों, जिसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ बेस्ड प्रॉब्लम। या तो ग्राफ होगा बच्चों वेलोसिटी का डिस्टेंस या टाइम के साथ, या बच्चों वेलोसिटी का क्या है कि रेडियस के साथ रिलेशन होगा v इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप, या बच्चों यहाँ पे पॉइजूल इक्वेशन का क्वेश्चन होगा जिसमें वॉल्यूम फ्लो की रेट हम लिखते हैं बच्चों डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इक्वल लिखते हैं बच्चों प्रोपोर्शनल पाई डेल्टा पी r4 अपॉन 8 ईटा एल। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन बच्चों, या फिर बच्चों क्या है कि सीधी सी बात है बच्चों यहाँ पर, या तो क्या है कि इसका कोई ग्राफ बच्चों, या फिर आप आ जाइए बच्चों कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड है बच्चों, मास कंजर्वेशन पे, बर्नौली थ्योरम किस पे बेस्ड है बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन पे, और कंटिन्यूटी इक्वेशन का बच्चों a1 v1 इक्वल टू a2 v2 बेस्ड प्रॉब्लम। या बच्चों क्या है कि ये टैंक है जिसके अंदर क्या है कि फ्लूइड भरा हुआ है,
और फ्लूइड जो भरा है बच्चों ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स पूछ जाएगी, जिसको अपन लिखते हैं √2gs टाइप, या क्या है कि यहाँ पे क्या है कि कितने टाइम पे क्या है कि बच्चों रेंज क्या होगी, और टैंक में होल कहाँ कर सकते हैं बच्चों, रेंज सेम आए, या बच्चों क्या है कि फ्लूइड के गिरने का जो टाइम है बच्चों, कि टाइम में क्या रिलेशन आता है बच्चों, कितने टाइम में क्या है कि फ्लूइड गिर जाएगा। तो ये बच्चों क्या है कि बात हो गई। इसके अलावा बच्चों क्या है कि सरफेस टेंशन पे आते हैं बच्चों। सरफेस टेंशन के अंदर बच्चों या तो क्या है कि हमें मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत एंगल ऑफ कांटेक्ट, कि ये 9 डिग्री से कम होता है तो क्या होता है, 9 डिग्री ज्यादा होता है तो क्या होता है, या बच्चों हमें मालूम होना चाहिए एक्सिस प्रेशर, या फिर बच्चों हमें क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों जिसको बोलते हैं कैपिलरी एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर बच्चों आपको क्या है कि इंपॉर्टेंट है बच्चों या तो ज्यूरिन्स लॉ, जिसमें लिखते हैं H प्रोपोर्शनल 1/r, या फिर बच्चों कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट क्या है कि हाइट जो थी बच्चों, कैपिलरी काटेंगे, या फिर आर्टिफिशियल सेटेलाइट में जो कराएंगे बच्चों, या क्या है कि दो प्लेट्स हैं बच्चों उनको सेपरेट करने में कितना फोर्स लगेगा। तो ये बच्चों क्या है कि हमें बातें हमने यहाँ पे क्या है कि सरफेस टेंशन में पूछी जा सकती है। तो बच्चों सरफेस टेंशन आपका हो गया, विस्कोसिटी आपका हो गया बच्चों, फ्लूइड स्टैटिक्स हो गया बच्चों, और फ्लूइड स्टैटिक्स में बच्चों क्या है कि यहाँ पे डेंसिटी जो होती है, जो मिक्सचर करते हैं बच्चों, कि मिक्सचर में बच्चों सेम मास के फ्लूइड मिलाएंगे m1 m2 के, और डेंसिटी इतनी होगी बच्चों, मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी, इस तरीके का बच्चों कोई भी क्वेश्चन। और बच्चों प्रेशर की कैलकुलेशन जो होती है P = HDG बेस्ट, इस तरीके का बच्चों क्या है कि क्वेश्चन। तो बच्चों यहां से फ्लूइड मैकेनिक्स से आपको क्या है कि यहां से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मिलने चाहिए। तो आपके पास बच्चों कितने पहुंच चुके हैं, आप एक तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 10 पे पहुंच चुके थे बच्चों, तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं बच्चों 11 या 12 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद बच्चों आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो अपन बात करेंगे बच्चों इलास्टिसिटी से। इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में बच्चों आपको क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, या तो बच्चों इसका ग्राफ, इलास्टिसिटी का जो कर्व बनाते हैं बच्चों, स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व बनाते हैं बच्चों, या बच्चों यंग मॉडुलस पे क्या है कि जो इफेक्ट आएगा बच्चों, ये वाई ईटा का क्या है कि बच्चों पॉइसन रेशियो के साथ जो रिलेशन आएगा, ये यंग मॉडुलस बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर्ड वायर का बच्चों क्या है कि एनर्जी स्टोर्ड हम निकालते हैं बच्चों हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम, ये हम निकालते हैं बच्चों। आपको क्या है कि एनर्जी स्टोर्ड का क्वेश्चन कर लेना है। रेलवे ट्रैक क्या है कि इसमें बीच में मिस होती है बच्चों, तो डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू हम क्या लिखते हैं अल्फा डेल्टा थीटा, उसमें ज्वाइंट छोड़ते हैं बच्चों, तो एनर्जी स्टोर्ड वाले क्वेश्चन उसके साथ मिक्स होकर आपको आ सकते हैं। इसके बाद बच्चों क्या है कि यहाँ पे आपको बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी में फ्रैक्शनल चेंज होता है बच्चों, वॉल्यूम का ध्यान रखना है। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक सिंपल क्या है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स कांस्टेंट क्या होगा, K = Y × R0 इंटरमोलिकुलर सेपरेशन, थोड़ा सा क्या है कि बच्चों आपको देख लेना है। तो ये बच्चों क्या है कि यहाँ से इलास्टिसिटी से आपको क्या है कि सबसे ज्यादा क्या है कि इंपॉर्टेंस मिलेगी कहाँ पे, यंग मॉडुलस से रिलेटेड क्या है कि बात करें, तो बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ से आपको इलास्टिसिटी से मिलेगा। तो बच्चों आप कितने भी पहुंच चुके हैं, अब बच्चों आप पहुंच चुके हैं 12 से 13 क्वेश्चन पर। अब बच्चों हम चलते हैं आगे, देखो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातें बच्चों, पहले सेमीकंडक्टर पे आते हैं बच्चों। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बच्चों क्या है कि जो बातें हमें पूछी जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पर है बच्चों लॉजिक गेट, जहां का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। इसके अंदर आएगी बच्चों या तो ट्रुथ टेबल बनाना, या आपको क्या है कि गेट को आइडेंटिफाई करना, या बच्चों क्या है कि आपको नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं बच्चों, उससे रिलेटेड नैंड गेट या नोर गेट बच्चों, ये आपको अच्छी तरह देख लेना है। इसके बाद बच्चों पीएन जंक्शन जो है बच्चों, जब बच्चों यहाँ पे क्या है कि रिवर्स बायसिंग लगाता है तो हम जीनर डायोड काम में लेते हैं, तो बच्चों जीनर डायोड का कोई न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, या बच्चों क्या है कि वेरियस टाइप के क्या है कि जो डायोड होते हैं बच्चों, जैसे सोलर सेल या बच्चों एलईडी, उनकी बच्चों क्या है कि ग्राफ वगैरह आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। या बच्चों क्या है कि पीएन जंक्शन के अंदर आप पढ़ते हैं बच्चों कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके अलावा क्या है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो बच्चों हम लिखते हैं I = NEA VD फॉर्मूले की एप्लीकेशन आपको मालूम होनी चाहिए।
और बच्चों पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो बनते हैं वो क्या है कि कैसे बनते हैं, किसके अंदर क्या है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, बच्चों क्या है कि फर्मी एनर्जी लेवल कहां कहां पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आपने क्या है कि यहां पर जो देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा और एक क्वेश्चन बच्चों इन सब में से आपको क्या है कि कोई भी क्या है कि ये जो चीज है, मतलब आपको क्या है कि यहाँ से बच्चों 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। तो आप बच्चों क्या है कि कितने पे पहुंच चुके हैं, आप बच्चों पहुंच चुके हैं यहाँ पे 14 से 15 क्वेश्चन पर। अब आ जाइए बच्चों आप मॉडर्न फिजिक्स पर। इसमें बच्चों क्या है कि जो डायोड का क्वेश्चन था ना, उसमें ये भी ध्यान रखना, ऐसा डायोड होता है जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, रिवर्स बायसिंग में होगा, तो क्या होगा बच्चों कि इसमें कितनी करंट चलेगी, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ओके, अब आते हैं बच्चों अपन मॉडर्न फिजिक्स पर। मॉडर्न फिजिक्स में बच्चों जिनको अपन क्या है कि शॉर्ट शॉर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ये बात आती है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बच्चों आप क्या चीज एक्सपेक्ट करेंगे बच्चों, स्पेक्ट लाइन फॉर्मूला जिसके अंदर अपन वेवलेंथ वगैरह निकालते हैं, वेरियस सीरीज के बारे में बात करते हैं बच्चों। कौन सी सीरीज में बच्चों फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, कम होगी, वेवलेंथ क्या होगी, ट्रांजिशन कहां पे होगा बच्चों, ये बात आपको अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन अपन क्या है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों आपको क्या है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना, कहां पर, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, ये आपको क्या है कि मालूम होना चाहिए। या फिर बच्चों क्या है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड जो है उसको लिखते हैं बच्चों n प्रोपोर्शनल 1/sin4 θ/2 से। इसे बच्चों आपको क्या है कि अच्छी तरह से देखना है। बच्चों मैं आपको क्या है कि कोई मोटिवेशन नहीं देना चाहता अभी, क्योंकि क्या है कि मोटिवेशन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा बच्चों आपकी पढ़ाई से। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों आपकी पढ़ाई से। मैं आपको क्या है कि पढ़ाई से रिलेटेड क्या है कि सारी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये कोई नहीं बातें बताऊंगा बच्चों की आपको क्या है कि 10 बजे से क्या है कि 2:30 बजे तक क्या है कि आपको टेबल पे बैठे रहना है, क्योंकि वो तो आप बैठेंगे ही सही जब आपको एग्जाम देना है। तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि एग्जाम के अंदर आपको क्या है कि स्लिप करना है, कि पहले क्या है कि आपको क्या है कि 4 घंटे से ज्यादा क्या है कि नहीं सोना है। मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा बच्चों, क्योंकि पूरे साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने ड्रीम बना रखा है कि बच्चों पूरे साल आपने किया कि इसमें एग्जाम के लिए झोंका है। तो अब आपकी जिंदगी के अंदर एक ही टारगेट है बच्चों कि आपका क्या है कि नीट 24 में आपका सिलेक्शन होना चाहिए टॉप रैंक के साथ, यही आपका ड्रीम है। इसलिए बच्चों क्या है कि ड्रीम कब फुलफिल होगा, जब बच्चों आपके क्या है कि मार्क्स आएंगे। और मार्क्स में भी क्या है कि बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन रिजल्ट होल्ड करता है बच्चों, फिजिक्स। और फिजिक्स में मार्क्स आपको पता है, फिजिक्स का पेपर में बच्चों ग्राफ भी आएंगे, एसेशन रीजन भी आएंगे बच्चों, मैच द मतलब कॉलम भी आएंगे बच्चों, सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों क्या है और उसके अंदर क्या है कि बच्चों कहीं ना कहीं अगर अपन सिली मिस्टेक भी कर सकते हैं बच्चों, कहीं ना कहीं फॉर्मूले की एप्लीकेशन में, तो हमारी क्या है कि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो बच्चों क्या है कि सिलेबस बहुत बड़ा है। इस बहुत बड़े सिलेबस में इवन क्या है कि जिन बच्चों की क्या है कि 700 भी मार्क्स आ रहे हैं ना, कई बार क्या है कि वो और कॉन्फिडेंट के अंदर रह जाते हैं, तो बच्चों पता चलता है कि बाद में क्या है कि 700 से गिर के गया कि कम हो गए। तो बच्चों ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है। जो बातें आपको बता रहा हूं बच्चों, ये बातें क्या है कि हर बच्चे को देखना है, ताकि हर बच्चा क्या है कि एग्जाम के अंदर 170 प्लस सिक्योर कर सके। क्योंकि बच्चों ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 15 सालों में जहां जहां से क्या की बातें पूछी गई ना, वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। इसे एक एक पॉइंट को हर बच्चे को ध्यान रखना है। अगर नहीं रखोगे बच्चों, तो पूरे साल से क्या है कि जो आपने ड्रीम बना रखा है बच्चों, वो ड्रीम कैसे फुलफिल होगा बच्चों। मुझे आपकी बड़ी चिंता है, इसलिए मैं आपको क्या है कि एक एक पॉइंट पे क्या है कि बच्चों बातें डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपका क्या है कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से मिस नहीं हो। तो देखो बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया n प्रोपोर्शनल 1/sin4 θ/2। इसके अलावा बच्चों आपको क्या है कि रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, जिसको अपन लिखते हैं n² r1, या किसकी प्रोपोर्शनलिटी, या बच्चों कई बार क्या है कि क्वेश्चन हाइपोथेटिकल पूछ जाता है एनर्जी का, या तो आपसे पूछ जाएगा कि बच्चों क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, ओके, या उसका ग्राफ क्या होगा बच्चों, ओके। या बच्चों क्या है कि हमें क्या है कि रेडबर्ग कांस्टेंट के लिए क्या है कि हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है बच्चों 4 से 3rd ऑर्बिट में, तो क्या है कि बच्चों उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। इस तरीके की क्या है कि बातों आपको क्या है कि पूछी जा सकती है। तो बच्चों क्या है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, यहां से साथ में इसके साथ अगर मैं बच्चों क्या है कि ड्यूअल नेचर भी मिला दूं, ड्यूअल नेचर मिला दूं, तो बच्चों या तो क्या है कि आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ जाएगा किसका, या तो अल्फा पार्टिकल का, या बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रॉन का, या बच्चों प्रोटॉन का। इसके बाद बच्चों आपको क्या है कि यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर क्या है कि ये भी ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन वगैरह जब थर्मल इक्विलिब्रियम होते हैं, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी।
तो बच्चों यहां से आपको क्या है कि क्वेश्चन मिलेंगे। देखो मॉडर्न फिजिक्स में आपको क्या है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन हो गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक क्वेश्चन हो गया। अब बात लो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बच्चों आइंस्टीन की जो इक्वेशन होती है इसमें आपको क्या है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी, इसका मीनिंग बच्चों क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन, उनके क्या है कि ग्राफ, इनकी क्या है कि बच्चों आपको क्या है कि एक क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से मिलना चाहिए। इसके बाद बच्चों आपको क्या है कि लेके चलता हूं मैं रेडियो एक्टिविटी पे। रेडियो एक्टिविटी में बच्चों आपको क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बचेंगे, n/n0 = 1/2 या बच्चों क्या है कि एक्टिविटी का, या बच्चों डी के कांस्टेंट का, या फिर बच्चों क्या है कि कोई पार्टिकल क्या है कि अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, गामा निकलता है, वैसे अल्फा बीटा गामा हटा दिए गए, लेकिन बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर बच्चों जेड और एक अंजर होता है तो वो नहीं हटाया बच्चों। तो आपको क्या है इक्वेशन बैलेंस करना आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना। इसके बाद बच्चों मैं आपको बात करूंगा कि इसकी न्यूक्लियर फिजिक्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके लिए बच्चों क्या है कि इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है, या तो फॉर्मूला बच्चों R = R0 a⁴ 1/3, जिसपे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, या बच्चों क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो हम बनाते हैं बच्चों क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड न्यूक्लियन के बीच में, उसका क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड है। या बच्चों क्यू वैल्यू जब क्या है कि रिएक्टेंट क्या है कि से प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों, तो क्या है कि मास डिफेक्ट निकालना या एनर्जी लिबरेट निकालना। एनर्जी कब लिबरेट होगी, एनर्जी कब जब जब होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है। सिंपल बच्चों क्या है कि, और न्यूक्लियर फ्यूजन की क्या है कि कंडीशंस क्या है, क्यों हाई टेम्परेचर प्रेशर चाहिए, क्यों बच्चों क्या है कि ग्राउंड पे नॉर्मल सर्कमस्टेंस नहीं होता। फिशन बम किस पे बेस्ड है बच्चों, फ्यूजन बम किस पे बेस्ड है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या है कि बच्चों पावर क्या है कि कितनी जनरेट होगी, एक यूरेनियम 235 का फिशन होगा तो कितनी एनर्जी बनेगी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहां से बच्चों आपको जो मैंने बताया मॉडर्न फिजिक्स, यहां से आपको क्या है कि बच्चों क्वेश्चन मिलेंगे 4। तो देखो बच्चों कहां पे पहुंच चुके हैं आप पहुंच चुके हैं बच्चों 18 से 19 क्वेश्चन पर। अब बच्चों आप पहुंच चुके हैं 18 से 19 क्वेश्चन पर। अब बच्चों मैं लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं बच्चों मैग्नेटिज्म। अब बच्चों मैग्नेटिज्म के अंदर आपको क्या है कि क्या प्रिपेयर करना है, ये आपको बता रहा हूं बच्चों। मैग्नेटिज्म के अंदर क्या है कि बच्चों आपको क्या है कि जो मैग्नेटिज्म चैप्टर है उसके अंदर क्या है कि एक प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक मटेरियल है, उस प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक मटेरियल जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, उसमें जो बातें आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, वो बातें हैं यहां पर, या तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना, जिसको लिखते हैं अपन बच्चों पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन, या बच्चों मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसमें अपन लिखते हैं बच्चों म्यू आर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, या फिर बच्चों क्या है कि डायमैग्नेटिक में क्या है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ओके, और या फिर बच्चों हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है बच्चों, इसके अंदर बच्चों बीआर क्या होता है बच्चों, एसी कोएर्सिविटी क्या होती है, इसका एरिया क्या बताता है बच्चों हिस्टैरिसीस कर्व का। और इसके अलावा बच्चों क्या है कि यहां पे जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल की, तो बच्चों न्यूट्रल पॉइंट लाने के लिए एक्सियल पॉइंट पे बच्चों फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, किसी एंगल पे बच्चों फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है बच्चों, ये बात आपको क्या है कि पूछी जा सकती है बच्चों। अब यहां से बच्चों क्या है कि आपको एक क्वेश्चन तो इसी में से मिलेगा, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिज्म जो आपको बताया बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे बीएसएल की एप्लीकेशन, बायट-सावर्त लॉ या बच्चों एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ में बच्चों ज्यादा इंपोर्टेंट होता है थिक वायर का। थिक वायर के अंदर क्या है कि बच्चों अंदर इसका है तो ग्राफ, या बच्चों क्या है कि बाहर के पॉइंट पे क्या है कि फील्ड। और बायट-सावर्त लॉ में बच्चों आप क्या है कि सिंपल क्या है कि सर्कुलर कॉइल होती है उसके सेंटर पे, या स्ट्रेट वायर है बच्चे उसके क्या है कि आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा, या फिर बच्चों क्या है कि सोलेनोइड, और सोलेनोइड के अंदर बच्चों क्या है कि अगर अपन बच्चों क्या है कि यहाँ पे रोड इंसर्ट कर देते हैं तो क्या है कि क्या इफेक्ट होगा, ये बच्चों क्या है कि बायट-सावर्त लॉ पे होता है। अब बच्चों क्या है कि इसके अंदर आप आ जाइए, देखो एक क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसके अंदर बच्चों क्या है कि आप एक और क्वेश्चन पे आइए। ये बच्चों बात कर रहा हूं मैं ईएमआई में। ईएमआई के अंदर क्या है कि बच्चों या तो फेराडे लॉ, जिसको लिखते हैं E = d∅/dt, जिसमें लेंज लॉ बच्चों जो एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड है उसकी एप्लीकेशन की करंट चलेगी तो क्या है कि कोयल के अंदर बच्चों क्या है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो क्या होगा इस तरीके के। या फिर बच्चों आपको क्या है कि E = b⍵L²/2, जब कोई रोड रोटेट करती है बच्चों तो क्या है कि यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ कितना आता है, ये बात आपको पूछी जा सकती है। या बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस, या क्या है कि बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस का जो इफेक्ट होता है जिस सोलेनोइड है, मान लो सेल्फ इंडक्टेंस लिखा,
म्यू 0 n स्क्वायर एल। तो बच्चों इस पे क्या है कि अगर अपन क्या है कि कोई आयरन रोड इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा, इनमें बच्चों क्या है कि सेल्फ इंडक्टर्स को क्या है कि बच्चों अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे पैरेलल में क्या करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी बच्चों, हाफ एल आई स्क्वायर। और बच्चों इंडक्टर जब क्या है कि सर्किट में कनेक्ट होता है तो टी इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, सर्किट में करंट कितनी चलेगी, ये बातें आपको क्या है कि पूछ जा सकती है। और इसके अंदर बच्चों क्या है कि लास्ट टू लास्ट अपन बात कर सकते हैं बच्चों ट्रांसफार्मर की। तो बच्चों एक क्वेश्चन आपको क्या है कि और ई इक्वल टू बीवीएल जो, तो बच्चों एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। अब आ जाइए बच्चों आप एसी पर। एसी सर्किट की अगर आप बात करोगे बच्चों, एसी सर्किट में आपको क्या है कि दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों सेक्शन। एसी सर्किट के अंदर आपको क्या है कि करंट की आरएमएस वैल्यू निकालना, आरएमएस एवरेज एंड पीक वैल्यू में रिलेशन आपको ध्यान रखना है बच्चों पूरे चांस है। और आरएमएस वैल्यू का सिग्निफिकेंस बच्चों, हॉट वायर एमीटर वोल्टमीटर की वर्किंग क्या होती है बच्चों, और फेज डिफरेंस बच्चों आरएलसी सर्किट में क्या होता है बच्चों। और इसके ऊपर ग्राफ बच्चों, ग्राफ आपको क्या है कि ऐसे रीजन क्या है कि इसका बन सकता है, आराम से पूछा जा सकता है बच्चों। इसके अलावा बच्चों क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रेजोनेंस सीरीज एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस के अंदर बच्चों क्या है कि क्वालिटी फैक्टर को आप मिस नहीं कर सकते बच्चों। इसके अलावा बच्चों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को आप मिस नहीं कर सकते, बैंड विड्थ को आप मिस नहीं कर सकते बच्चों। और बच्चों कोई भी सर्किट दे रखा हो बच्चों जिसके अंदर क्या है कि आपको एवरेज पावर पूछी जाएगी, एवरेज पावर आप निकाल सकते हैं बच्चों वीआरएमएस आईआरएमएस कोस फाई से। तो यहां से बच्चों आपको क्या है कि एक क्वेश्चन फिर से मिलेगा बच्चों। तो बच्चों आपको क्या है कि जो क्वेश्चन मिलने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हुई, एक क्वेश्चन एसी का आ गया बच्चों, एक क्वेश्चन ईएमआई का आ गया बच्चों, एक क्वेश्चन आपका पास मैग्नेटिज्म का आ गया, और एक क्वेश्चन ये आ गया बच्चों। 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि 18 से 19 पे पहुंच चुके थे। तो बच्चों अब हम क्या है कि 22 से 23 क्वेश्चन पे आ चुके हैं बच्चों। अब मैं लेके चल रहा हूं बच्चों आपको ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में बच्चों क्या है कि पहले मैं बात बता रहा हूं बच्चों आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ये सारी बातें हम कर रहे हैं बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की अगर बात करेंगे बच्चों तो आपको क्या है कि सीधा मिरर की बात करेंगे बच्चों, प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर में तो क्या होगा बच्चों, देखो सीधी बात है, या तो क्या है कि स्पीड का क्वेश्चन कि क्या है कि ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड चलता है इमेज उतनी स्पीड चलती है, या फिर बच्चों क्या है कि मिरर को हम रोटेट करते हैं बच्चों तो क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे ट्वाइस एंगल से रोटेट करती है। या फिर बच्चों क्या है कि दो मिरर हैं किसी एंगल पे इंक्लाइंड होंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके बीच में, उसकी कितनी इमेजेस बनेगी। या फिर बच्चों क्या है कि एक एंगल ऑफ डेविएशन, या क्या है कि किसी आदमी को अगर अपनी हाइट देखनी बच्चों तो मिरर की हाइट क्या है कि आदमी की हाइट की कितनी होनी चाहिए बच्चों, आधी होनी चाहिए। या फिर बच्चों क्या है कि दीवार जो है रेक्टेंगल रूम है उसमें दीवार जो है, इस दीवार को क्या है कि पीछे की दीवार को पूरा देखना है तो सामने की दीवार पे जो मिरर लगाएंगे बच्चों मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए, ये तो इसमें आप बात होगी बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर में आपको क्या है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे कहां उसकी इमेज बनेगी बच्चों। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f जो फॉर्मूला है, और मैग्निफिकेशन जो निकालते हैं बच्चों I/O इक्वल टू -v/u से। सिंपल क्या है कि बच्चों आपको क्या है कि फॉर्मूला बेस क्या है कि क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, इसके जो ग्राफ। इसके अलावा बच्चों क्या है कि जब आप बात करेंगे ज्योमेट्री इसके अंदर बच्चों रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन बच्चों क्या है कि आपको स्नेल्स लॉ क्या होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। साथ में बच्चों जब लाइट क्या है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, क्या चीज चेंज होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है कि फ्रीक्वेंसी एंड कलर। बच्चों मीडियम चेंज होने में चेंज नहीं होते, पूछी जा सकती है। अब बच्चों क्या है कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन के अंदर बच्चों क्या है कि एप्लीकेशन के अंदर क्या है कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अगर क्या है कि कोई ऑब्जर्वर रेयर मीडियम से कोई ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम की चीजों को देखेगा तो चीजें उससे पास में नजर आती है, तो नॉर्मल शिफ्ट या बच्चों क्या है कि अपर एंड डेप्थ की कैलकुलेशन। और इसके बाद बच्चों क्या है कि बात पूछी जा सकती है आपको कहां से, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर, क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर में बच्चों क्या है कि जब मान लो क्या कोई पानी से क्या है कि बच्चों कोई फिश अगर आउटसाइड वर्ल्ड को देखना चाहती है तो मैक्सिमम कितनी रेडियस के सर्किल में आउटसाइड वर्ल्ड को देख पाएगी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर प्रिज्म के अंदर बच्चों बात करें यहां पर
तो प्रिज्म में आपको क्या कि ज्यादा चांस बच्चों या तो म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू का होता है जब या फिर बच्चों क्या है कि प्रिज्म जब मिनिमम डिविएशन होगा तो क्या होगा बच्चों, या फिर बच्चों आपको क्या है कि पूछ जाएगा कि प्रिज्म की सेकंड सरफेस से लाइट अगर वापस लौट के आ रही है तो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इस तरीके का क्वेश्चन। या बच्चों जब प्रिज्म से स्पेक्ट्रम बनाया जाता है बच्चों तो स्पेक्ट्रम में क्या है कि एंगुलर डिस्पर्जन कितना आता है बच्चों, डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, या दो प्रिज्मों को जब कंबाइन करते हैं बच्चों तो डिविएशन विदाउट डिस्पर्जन या डिस्पर्जन विदाउट डिविएशन, यहां पर बच्चों क्वेश्चन। या फिर बच्चों क्या है कि लेंस मेकर फॉर्मूला या रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस में सिंपल एक फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। और बच्चों क्या है कि लेंस में जो फॉर्मूला लगाते हैं फोकल लेंथ का 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू लेंस माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। सबसे इंपॉर्टेंट जब लेंस को क्या है कि बच्चों मीडियम में डालते हैं फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, जब लेंस को मीडियम में डालते हैं तो फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, या क्या है कि बच्चों लेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 माइनस d अपॉन f1 f2। और इसके बाद बच्चों क्या है कि यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के अंदर बच्चों नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या है कि हमारे पास मैग्नीफाई पावर होती है माइनस एफओ अपॉन एफई और ट्यूब लेंथ होती है बच्चों एफओ प्लस एफई, इसके ऊपर बेस। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपको क्या है कि मैं प्रायोरिटी बता रहा हूँ बच्चों, प्रायोरिटी में क्या है कि बच्चों देखो प्रायोरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक तो लेंस बच्चों जिसका क्वेश्चन अपन, या लेंस के डिस्टेंस मेथड, या बच्चों क्या है कि प्रिज्म, इन दोनों में से बच्चों आपको क्या है, या क्रिटिकल एंगल, इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन मिलना चाहिए बच्चों। और यहाँ पे बच्चों बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बच्चों यहाँ तक, तो बच्चों अम्ब्रा पेनम्ब्रा आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, तो आपको क्या है कि समझ लीजिए बच्चों एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलना चाहिए। तो बच्चों आपको क्या है कि, और एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया बच्चों जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो बताया बच्चों, जिसमें मैंने बताया अगर क्या है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बच्चों उसके अंदर क्या है कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ बच्चों आईपीस की फोकल लेंथ से कम क्यों होती है, और दोनों ही लेंस की फोकल लेंथ कम क्यों रखी जाती है, ये आपको पूछा जा सकता है। या बच्चों क्या है कि जैसे कोई स्टूडेंट गलती कर देता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, अगर कोई स्टूडेंट क्या है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखने की जगह अगर आईपीस के सामने रख दे तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैग्नीफाइंग पावर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जबकि क्या है अगर यही काम क्या है कि अगर वो किस में कर देगा बच्चों, यही काम किस में कर देगा, अगर वो यही काम कर देगा बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, तो मैग्नीफाइंग पावर एम स्क्वायर टाइम्स इफेक्ट होगी। जैसे क्या है कि कहा जाता है बच्चों की चौबे जी बनने गए थे लेकिन दुब्बे जी रह गए, तो जहां मैग्नीफाई पावर बच्चों क्या है कि एम टाइम्स बढ़नी थी वहां मैग्नीफाई पावर एम टाइम्स घट जाएगी, कितना इफेक्ट आएगा बच्चों, एम स्क्वायर टाइम्स का इफेक्ट होगा। ओके, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों आपको इस तरीके से ऑप्टिक्स के अंदर ये जो मैंने आपको रे ऑप्टिक्स बताई है, यहां से बच्चों आपको क्या है कि 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बच्चों आप कहां तक पहुंच चुके हैं, आप पहुंच चुके हैं बच्चों 24 से 25 क्वेश्चन पर। अब क्या है कि बच्चों लास्ट का क्या है कि 25वां 26वां क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उस पर लेके चल रहा हूं, जिसमें लिखूंगा बच्चों मैं वे ऑप्टिक्स। हम आपको क्या है कि बच्चों आज पूरे क्या है कि 45 क्वेश्चन पे क्या है कि लेके चलेंगे बच्चों, जहां से क्या है कि आप करके पूरे 45 के 45 क्वेश्चन फोड़ सकेंगे बच्चों। अब वे ऑप्टिक्स में बच्चों क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है बच्चों या तो इंटरफेरेंस की इक्वेशन i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i2, या बच्चों फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस रिलेशन फाई इक्वल फाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू डेल्टा अपॉन लैम्डा, या टाइम डिफरेंस डेल्टा अपॉन टी, इस तरीके से कर सकते हैं बच्चों। या क्या है कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्या है कि बच्चों इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या होती है, या फिर बच्चों क्या है कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, सिंपल डेफिनेशन। ओके बच्चों, इन सबके बाद बच्चों क्या है कि वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट में क्या है कि बच्चों फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, फ्रिंजों के कोइंसाइड होने की कंडीशन बच्चों n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, या बच्चों नंबर ऑफ फ्रिंजें निकालना, या बच्चों क्या है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करना, या बच्चों क्या है कि आपको क्या है कि पूछ जाएगी कि कई वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट में किसी एक स्लिट के सामने अगर बच्चों ट्रांसपेरेंट स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या है कि वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज पैटर्न जो है, फ्रिंज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तो बच्चों वो का वही रहेगा, फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होती, खाली फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होता है। ये बात आपको कितना शिफ्ट होगा ये आपको ध्यान रखनी है। अगर वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट को वाटर में कराएंगे बच्चों फ्रिंज विड्थ क्या है कि आपकी 25% कम हो जाती है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन। या बच्चों फ्रिंज विजिबिलिटी जिसको अपन क्या है निकालते हैं बच्चों आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम डिवाइड बाई आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए बच्चों की i1 अपॉन i2 इक्वल टू क्या है कि सर्टेन इतना है, तो बच्चों हम क्या है कि सीधा सीधा फ्रिंज विजिबिलिटी को क्या लिख सकते हैं, अगर i1 अपॉन i2 p दे रखा है तो फ्रिंज विजिबिलिटी को सीधा निकाल सकते हैं 2 अंडर रूट p अपॉन क्या है कि फॉर्मूला लगा देना बच्चों और क्या है कि सोल्व कर देना। तो कहने का मतलब क्या है कि बच्चों वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट के बाद अगर बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे वाईडीएसी में एक बात और समझ लीजिए, अगर वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट को क्या है कि बच्चों व्हाइट लाइट से क्या है कि एक्सपोज कराएंगे तो सेंट्रल फ्रिंज व्हाइट कलर की होगी, कुछ टाइम बाद बच्चों इंटरफेरेंस पैटर्न डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आप आ जाइए यहाँ पे पोलराइजेशन पर। पोलराइजेशन के अंदर बच्चों क्या है कि या तो आपको क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों मालूस लो,
जिसमें अपन लिखते हैं बच्चों I2 इक्वल टू I1 कोस स्क्वायर थीटा, या बच्चों क्या है कि आपको क्या है कि यहाँ पे ब्रूस्टर लॉ, जिसमें अपन लिखते हैं पोलराइजिंग एंगल इक्वल टू बच्चों क्या है कि टेन इनवर्स म्यू, और बच्चों क्या है कि अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर से गुजरती है तो इंटेंसिटी बच्चों 50% हो जाती है। ये बच्चों क्या है कि इसके अलावा बच्चों डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में बच्चों डिफ्रैक्शन में फ्रिंज अनइक्वल विड्थ अनइक्वल इंटेंसिटी की होती है, और बच्चों जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है इसमें बच्चों क्या है कि सेंट्रल मैक्सिमम जो है बच्चों क्या है कि इसकी विड्थ कितनी होगी, या बच्चों क्या है कि यहाँ पे सेमी एंगुलर विड्थ कितनी होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, या बच्चों क्या है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को क्या है कि यदि चलाते हैं तो बच्चों फ्रिंज पैटर्न पे क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों यहां से क्या है कि आपको ये मान के चलो कि मिनिमम एक और मैक्सिमम दो क्वेश्चन आपको क्या है कि जरूर मिलने चाहिए। उसमें भी क्या है कि सबसे मैंने बताया वाईडीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों पोलराइजेशन इन दोनों में से क्या है कि आपको एक क्वेश्चन मिलना चाहिए। तो कितने क्वेश्चन और मिल गए बच्चों, एक से दो। तो बच्चों आप कितने पहुंच चुके हैं बच्चों, आप पहुंच चुके हैं बच्चों यहाँ पर क्या है कि 24 से 25 था, अब बच्चों आप पहुंच चुके हैं यहाँ पे 26 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। तो बच्चों अब आप क्या है कि पहुंच चुके हैं 26 क्वेश्चन पे, आके लेके चलता हूं आपको आगे। अब बच्चों में लेके चल रहा हूं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। अब बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या है कि पूछा जा सकता है बच्चों यहाँ पर पावर, जैसे क्या है कि पावर में कैसे बच्चों ये बल्ब जल रहे होंगे कि बल्ब की ब्राइटनेस का ऑर्डर पूछा जा सकता है, या बच्चों क्या है कि यहाँ पे जो हमारा सेल है कितना पावर कंज्यूम करेगा। इसके बाद बच्चों आपको क्या है कि यहाँ पर जैसे क्या है कि फ्यूज वायर वगैरह जो होता है हीटिंग इफेक्ट आई प्रोपोर्शनल बच्चों आर की पावर t/2, या फ्यूज होने का टाइम प्रोपोर्शनल आर की पावर 4, या बच्चों फ्यूज वायर किससे बना होता है बच्चों, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा बच्चों 65% लेड एंड 35% टीन का बना होता है बच्चों, या फिर बच्चों क्या है कि किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन। किरचॉफ फर्स्ट लॉ बच्चों यहाँ पे क्या है कि किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन चार्ज पे। किरचॉफ सेकंड लॉ बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड है। तो किरचॉफ लॉ को और बच्चों सर्किट में किरचॉफ लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज, इस व्हीटस्टोन ब्रिज में भी बच्चों आपको ध्यान रखना है मीटर ब्रिज, और जब ब्रिज बैलेंसिंग पोजीशन होगा तो न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे। इसके बाद बच्चों क्या है कि सेल में मैक्सिमम पावर कब डिलीवर होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की होती है। इसके बाद बच्चों क्या है कि रेजिस्टेंस में फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस कंडक्टर और क्या है कि बच्चों सेमीकंडक्टर में अल्फा का क्या रिलेशन होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। या बच्चों क्या है कि बात करेंगे किसी वायर को अगर आपने क्या है कि मेल्ट कर दिया या वायर को क्या है कि खींच के बच्चों लंबा कर दिया तो रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट होगा, या बच्चों रेजिस्टेंस का टेम्परेचर रिलेशन। ओके, तो वेरिएशन इन रेजिस्टेंस। तो ये बच्चों क्या की बातें होगी आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी से। यहां से आपको क्या है कि बच्चों पावर का एक क्वेश्चन मिलना चाहिए, किरचॉफ लॉ का बच्चों फ्यूज वायर से हीटिंग इफेक्ट मिला के एक क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए, और एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आपको मिलना चाहिए। तो आपके पास 3 क्वेश्चन बच्चों हो गए। तो बच्चों आप कितने पहुंच चुके हैं, अब आप 30 क्वेश्चन पे आ चुके हैं बच्चों। देखिए अब आप आ चुके हैं बच्चों 30 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक है, अब आपको लेके चलता हूं बच्चों। अब आपको क्या है कि और आर्टिकल पे क्या है कि हम बात करते हैं बच्चों बच्चे में क्या है कि 15 क्वेश्चन पे क्या होगा। देखो हमने आपको क्या है कि मैकेनिक्स कवर करा दिया है बच्चों, फ्लूइड कवर करा दिया है। अब आ जाइए बच्चों वेव मोशन पर। वेव मोशन में बच्चों आपको क्या है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आते हैं बच्चों रेजोनेंस पर। जैसे क्या है कि ऑर्गन पाइप से बच्चों उस पर लॉन्जिट्यूडल स्टेशनरी वेव बनती है बच्चों। ऑर्गन पाइप के अंदर बच्चों ओवरटोन क्या होंगे और क्या है कि हार्मोनिक्स क्या होंगे, या बच्चों रेजोनेंस क्या है कि ट्यूब के अंदर क्या है कि बच्चों एंड करेक्शन वगैरह क्या होंगे। आपको एक क्वेश्चन यहां से मिलना चाहिए। इसके बाद बच्चों क्या है कि v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू, जिसमें लिखते हैं बच्चों म्यू मास पर लिंक्ड होता है। इस पे कोई भी क्वेश्चन बेस्ड बच्चों, या फिर बच्चों क्या है कि जनरल फॉर्मूला n इक्वल लिखते हैं बच्चों p अपॉन 2l अंडर रूट टी अपॉन म्यू, जिसको मर्केंसन लॉ बोलते हैं बच्चों। इसमें क्या है कि n प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी है। या बच्चों क्या है कि बीट्स की प्रॉब्लम, जिसमें क्या है कि हमने क्या है कि अननोन ट्यूनिंग फोर्क पे कुछ वैक्स लगा दिया या कुछ फाइल कर दिया बच्चों, तो क्या है कि अननोन की क्या है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों। या फिर बच्चों क्या है कि इंटरफेरेंस का जो क्वेश्चन होता है बच्चों, जिसके अंदर हमें पूछा जाता है
या तो बच्चों क्या है कि इंटरफेरेंस में क्या है कि जैसे कोई ऐसा पाइप आ गया बच्चों, यहाँ पे क्या है कि कोई लिसनर सुन रहा है, उससे क्या है कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की साउंड सुनाई देगी, कौन सी पे क्या है कि साउंड सुनाई नहीं देगी। का कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंडीशन बच्चों, I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू क्या होगा बच्चों, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ये बात बच्चों क्या है कि उसमें भी थी YDSC में, जिसमें इंटेंसिटी स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल थी। ओके, तो बच्चों ये वेव मोशन में आपने देखा। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे आपको इको का क्या है कि कोई क्वेश्चन बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे वेव मोशन में और वेव की सिंपल प्रॉपर्टी, लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या होती है बच्चों, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, एक्सटेंशन वेव के क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, साउंड के अंदर बच्चों क्या है कि पिच क्या होती है बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और बच्चों साउंड लेवल को लिखा जाता है 10 log 10 SL2 माइनस SL1 I2 अपॉन I1 या P2 अपॉन P1। इसके ऊपर बेस्ट बच्चों क्वेश्चन तो आपने बच्चों यहाँ पे किया कि देखो, और या फिर बच्चों स्पीड ऑफ साउंड का जो क्वेश्चन होता है, ये बच्चों लाप्लास ने किया कि बाद में मॉडिफाई करा, v इक्वल टू लिखते हैं बच्चों अंडर रूट गामा p अपॉन रो या अंडर रूट गामा t अपॉन, हम टेम्परेचर क्या किया कि मामूली चेंज करते हैं तो vt इक्वल टू लिखते हैं बच्चों v0 प्लस 0.60 बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन। तो यहाँ से बच्चों अब आपको मैं बता रहा हूँ प्रायोरिटी की सीक्वेंस ये बच्चों, एक क्वेश्चन आपको रेजोनेंस का मिलना चाहिए, एक क्वेश्चन बच्चों आपको बीट्स इंटरफेरेंस का मिलना चाहिए, इको वगैरह मिला के, और बच्चों क्या है कि मान सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन, तो आपको क्या है कि यहाँ से 3 क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों आपके पास क्या है कि कितने पहुंच चुके हैं अपन, 33 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं अपन। अब बच्चों क्या है कि मैं आपको क्या है कि बाकी क्वेश्चंस पे लेके चल रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर में। देखो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, कि कौन सा चार्ज एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में वैलिड है बच्चों, मैक्रो सिस्टम में वैलिड है, Q इक्वल टू एनी बेस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन बच्चों। तो कहने का मतलब चार्ज की प्रॉपर्टी। दूसरी बात बच्चों, कूलम्स लॉ जब लगाते हैं बच्चों, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस कूलम्स लॉ में बच्चों क्या है कि आपको पूछ जा सकता है कि एक बॉडी से क्या है कि दूसरी बॉडी में हमने क्या कि 25% चार्ज ट्रांसफर कर दिया, अब फोर्स कितना हो जाएगा। या बच्चों क्या है कि यहां पर कोई स्लेब लेब इंट्रोड्यूस कर देंगे चार्ज के बीच में, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। या फिर बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन, जिसमें क्या है कि चार्ज रख रखे हैं बच्चों, किसी एक चार्ज पे फोर्स कितना आएगा, ये हमको पूछा जा सकता है। या बच्चों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसका क्या है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस रिंग है बच्चों, इस रिंग के क्या है कि सेंटर से x डिस्टेंस पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों, KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। मैक्सिमम कब आएगा बच्चों, x इक्वल टू प्लस माइनस R अपॉन रूट 2 पे कितना आएगा, 2KQ अपॉन 3 रूट 3 R स्क्वायर। इसका बच्चों ग्राफ, और साथ में बच्चों क्या है कि यहाँ पर इसका जो ग्राफ है बच्चों, ग्राफ इसका इस तरीके का है, इस तरीके का इसका ग्राफ है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बच्चों, Q इक्वल टू mg ड्रॉप जब इक्विलिब्रियम होती है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है कि बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स। या बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्या है कि डाइपोल का बिहेवियर, जिससे पूछ जाती है बच्चों पोटेंशियल जी टॉर्क निकालना। डाइपोल की बच्चों क्या है कि हम पोटेंशियल जी लिखते हैं माइनस P डॉट T से, और बच्चों क्या है कि अपन क्या है कि यहाँ पर अगर बात करेंगे बच्चों डाइपोल को रोटेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, तो वर्क रिक्वायर्ड है बच्चों P1 माइनस कोस थीटा। या बच्चों टाइम पीरियड लिखते हैं T इक्वल टू पाई अंडर रूट I अपॉन P। तो बच्चों, और या फिर डाइपोल का क्या है कि डाइपोल मोमेंट निकालना, या फिर डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, या बच्चों क्या है कि डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे बच्चों फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, एक्सियल पॉइंट पे बच्चों फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट के फील्ड का डबल होता है जब हमारा डाइपोल स्मॉल डाइपोल होता है। या बच्चों डाइपोल की वजह से पोटेंशियल, और बच्चों पोटेंशियल की कैलकुलेशन जिसमें हम लिखते हैं KQ1 Q2 अपॉन R, कितने पेयर बनेंगे, और बच्चों या फिर क्या है कि E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। तो बेस्ट क्वेश्चन आपको V दिया होगा बच्चों, और V देने के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हैं। या बच्चों F इक्वल टू Q इंटू E पे बेस्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहां से बच्चों क्या है कि, या फिर बच्चों क्या है कि अब लगा दीजिए गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में बच्चों आपको क्या है कि या तो पूछा जा सकता है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको लिखते हैं E डॉट A से, कि कौन, और बच्चों क्या है कि क्यूब के अंदर क्या है कि कोई चार्ज रखा है तो चार्ज की लोकेशन पे क्या है कि क्या इफेक्ट होता है। और बच्चों क्या है कि डिफरेंट केसेस में, जैसे कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चों, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चों, शीट है, या क्या है कि कोई वायर है, उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, उसके ग्राफ क्या होगा। तो बच्चों क्या है कि एक इस तरीके से गॉस थ्योरम के क्वेश्चन। या फिर बच्चों क्या है कि हमें कंडक्टिंग शेल्स दे रखे हैं बच्चों, किसी पॉइंट पे क्या है कि पोटेंशियल क्या होगा, ये पोटेंशियल निकालना।
तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो मैंने आपको बताया E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr रिलेशन पे बच्चों क्या है कि क्वेश्चन बहुत प्रायोरिटी का है। बोस थ्योरम में बच्चों क्या है कि ग्राफ का क्वेश्चन बहुत बच्चों प्रायोरिटी का है और डाइपोल का क्वेश्चन बच्चों प्रायोरिटी का है। तो यहाँ से आपको क्या है कि बच्चों 2 क्वेश्चन फिर से मिलेंगे। तो बच्चों आप कहां पे पहुंच चुके हैं बच्चों, आप 35 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अब बच्चों आप आ जाइए कैपेसिटर पर। कैपेसिटर के अंदर बच्चों क्या है कि जो सी है बच्चों वो न क्यू पे डिपेंड करता है न वी पे डिपेंड करता है। ये तो बच्चों ज्योमेट्रिकल कंडीशन मीडियम पे डिपेंड करता है। अब बच्चों इसके बाद क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है सी को लगाते हैं बच्चों एफ sin 0 ए अपॉन डी। इसके अंदर बच्चों क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में बच्चों अगर कोई स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें तो बच्चों हम लगाते हैं सी इक्वल टू एफ sin 0 ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। बच्चों इसका क्वेश्चन या क्या है बच्चों, अगर कोई कैपेसिटर आइसोलेटेड होगा तो आइसोलेटेड कैपेसिटर बच्चों चार्ज कांस्टेंट होगा। अगर कैपेसिटर की प्लेट पे बैटरी लगी होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। किसी भी कैपेसिटर में बच्चों डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो उसका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाएगा। ये बच्चों क्या है कि इसकी प्रॉपर्टीज है। या बच्चों क्या है कि सीरीज में कैपेसिटर होंगे तो बच्चों 1/c इक्वल टू होगा 1/c1 प्लस 1/c2। पैरेलल में होगा बच्चों तो क्या लगाएंगे c इक्वल टू c1 प्लस c2। इसके बाद बच्चों क्या है कि अगर कैपेसिटर की प्लेट के अंदर क्या है कि सेपरेशन का डिवीजन होगा, अगर इक्वल डिवीजन होगा तो बच्चों के इक्विवेलेंट लिखेंगे इसके। ये डायरेक्टली कांस्टेंट है 2k1 k2 हार्मोनिक मीन से लिख देंगे बच्चों। अगर बच्चों क्या है कि कैपेसिटर वॉल्यूम का इक्वल डिवीजन होगा तो बच्चों इसका डायरेक्टली कांस्टेंट k1 इसका k2 तो के इक्विवेलेंट लिख देंगे बच्चों k1 प्लस k2 अपॉन 2 अरिथमेटिक मीन से लिख देंगे। तो आपको क्या है कि नया सी पूछा जाएगा तो जो आप बता सकते हैं। या कैपेसिटर में बच्चों क्या है कि अगर अपने क्या है कि कोई कैपेसिटर को क्या है कि मान लो आइसोलेट कर दिया कुछ कर दिया बच्चों तो क्या है कि हीट लॉस कितना होगा। तो कैपेसिटर के चैप्टर में बच्चों या क्या है कि मान लो आपके पास क्या है कि बच्चों एक बड़ी ड्रॉप है, उससे क्या है कि बच्चों एन आइडेंटिकल छोटी ड्रॉप बन रही है। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा या छोटी ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या होगा। आपने पढ़ा होगा बच्चों वी स्मॉल जो होता है, एक बड़ी ड्रॉप से छोटी ड्रॉप बनाते हैं तो बच्चों बिग ड्रॉप का पोटेंशियल डिवाइड बाई एन की पावर 2/3 और सी जो लगाते हैं बच्चों छोटी ड्रॉप का तो वो बड़ी ड्रॉप का इंटू एन की पावर 1/3। इस तरीके का फॉर्मूला निकल के आता है जिसको आप क्या है कि सोल्व कर सकते हैं। या कैपेसिटर बच्चों क्या है कि जब सर्किट कनेक्ट करते हैं तो t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर वायर बन जाता है, t इक्वल टू इंफिनिटी पे बच्चों क्या है कि क्या बन जाता है वो स्टेडी स्टेट में चला जाता है। तो सर्किट में क्या है कि करंट कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। कैपेसिटर का रिलेशन बच्चों इंडक्टर का ठीक उल्टा होता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या है कि 2 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो बच्चों देखो आप क्या है कि यहाँ पे 33 पे पहले पहुंच चुके थे बच्चों, ये 35 पे हो गए बच्चों और ये बच्चों क्या है कि 2 क्वेश्चन तो 37 पे आ चुके हैं बच्चों। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर। तो बच्चों हमने आपको क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर दी है, कैपेसिटर की बात कर दी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर दी है, मैग्नेटिज्म की बात कर दी बच्चों, आपको मॉडर्न फिजिक्स की बात कर दी बच्चों। अब आपके क्या है कि फ्लूइड की हमने बात कर दी, वेव मोशन की हमने बात कर दी बच्चों आपको। इसके अलावा बच्चों क्या है कि हमने काइनेमेटिक्स की बात कर दी, यूनिट्स मेजरमेंट की बात कर दी, न्यूटन लॉ जो फ्रिक्शन सेंटर मास मैकेनिक्स में सब चैप्टर्स की हमने बात कर ली बच्चों। इसके अलावा क्या है कि अब बचा बच्चों हीट पा जाइए बच्चों। हमने आपको बताया बच्चों हम आपको क्या कि पूरे 45 क्वेश्चन लेके चलेंगे। अगर आपने क्या कि बच्चों ध्यान दिया, ये बच्चों क्या कि मैं आपको क्या कि किसी तरीके से क्या कि मैं मोटिवेट नहीं करना चाहता बच्चों, मैं आपको क्या कि ग्राउंड रियलिटी पे लेके चल रहा हूं बच्चों। आप क्या कि इसके अकॉर्डिंग जो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताएं बच्चों, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे ना तो 100% गारंटी से क्या कि अगर आपकी फिजिक्स गड़बड़ भी होगी तो भी फिजिक्स में आप क्या कि टॉप स्कोरर बनोगे। तो बच्चों क्या है कि हीट के अंदर क्या है कि स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले किसकी, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों यहाँ पे क्या है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसमें क्या है कि बच्चों वेरियस टेम्परेचर मेजरिंग स्केल होगी C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू बच्चों R/4 होगा। या बच्चों डेल्टा C इक्वल टू क्या है कि बच्चों डेल्टा K होगा, या डेल्टा C इक्वल टू बच्चों 5/9 डेल्टा F होगा। इस तरीके का क्वेश्चन बच्चों। ओके, मतलब कहने का मतलब, या फिर कोई अननोन बच्चों आपको बोल दिया जाएगा कि कोई भी टेम्परेचर मेजरिंग स्केल बनती है बच्चों तो उसका क्या है कि क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, नेम ऑफ द स्केल माइनस लोअर पॉइंट डिवाइड बाय अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। ये सभी टेम्परेचर मेजरिंग स्केल में क्वेश्चन होता है और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों टेम्परेचर को डिफाइन करता है। अब बात करते हैं बच्चों केटीजी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। एक क्वेश्चन आपको पक्का है बच्चों केटीजी का। केटीजी में बच्चों आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, या तो क्या है कि गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे तो बच्चों वी एवरेज कैसे निकालते हैं, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। कैसे, मतलब अगर N1 मॉलिक्यूल बच्चों V1 स्पीड चल रहे हैं, N2 मॉलिक्यूल V2 स्पीड चल रहे हैं तो बच्चों आप एवरेज स्पीड निकालते हो। आपको आरएमएस स्पीड निकालना है बच्चों, आरएमएस निकाल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल निकालना है स्पीड पजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, या बच्चों उसका ग्राफ की किस तरीके से क्या है गैस के मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग। या बच्चों क्या है कि आरएमएस वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है √3RT/m। या क्या है कि कोई भी गैस क्या है कि बच्चों कब एस्केप हो जाएगी, V RMS ग्रेटर देन V एस्केप।
अर्थ की सरफेस पे इसके वेलोसिटी की वैल्यू बच्चों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अब बच्चों ये केटीजी के अंदर क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। या बच्चों वेरियस गैस लॉ, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग क्या है बच्चों, आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ जाएगी कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल से पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी कनेक्टेड है बच्चों, हाफ आरटी। इस तरीके से क्या है F/2 nRT से आप क्या है काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है बच्चों, लिख रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए, काइनेटिक एनर्जी 1 ग्राम मोल की कितनी होगी बच्चों, F/2 RT। 1 ग्राम मोल का मतलब Na मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी बच्चों, F/2 kT। ओके, 1 ग्राम की कितनी हो जाएगी बच्चों, F/2 RT अपॉन m। इस तरीके से यह बच्चों क्या है मीन फ्री पाथ का बच्चों क्या फॉर्मूला है, √2 पाई d स्क्वायर n। n यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल बच्चों टी होता है प्रोपोर्शनल 1/p होता है। इसके ग्राफ बच्चों, अब आपको क्या है कि बोला जाएगा कि क्या है कि हमने मिक्सचर मिला दिया बच्चों, आपको क्या है कि गामा मिक्सचर पूछा जाएगा, जिसको लिखते हैं बच्चों सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर। बच्चों आपको पता है कि बड़ा सीपी माइनस बड़ा सीवी इक्वल टू आर यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, मतलब मोलर स्पेसिफिक का डिफरेंस यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लेकिन बच्चों स्पेसिफिक हीट जो होती है इसका डिफरेंस यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं, ये होता है बच्चों आर अपॉन एम। गामा मिक्सचर निकालना आपको आना चाहिए, गामा मिक्सचर होता है बच्चों 1+2 अपॉन एफ मिक्सचर। ओके, या बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, अब बात करते हैं बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जो बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड है। आपको क्या है कि सारे थर्मोडायनामिक प्रोसेस का वर्क डन पता होना चाहिए, खासतौर से बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में एडियाबैटिक प्रोसेस के जो कर्व होते हैं बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस जो होते हैं, एडियाबैटिक कर्व की स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस की स्लोप से बच्चों गामा टाइम ज्यादा होती है। आपको क्या है कि ग्राफ पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्राफ हाइड्रोजन का है, आपको पता है एटोमिसिटी बढ़ती है तो बच्चों गामा की वैल्यू डिक्रीज होती है, गामा की वैल्यू जितनी डिक्रीज होगी बच्चों उतनी वहां पे स्लोप कमाएगी। जैसे आप क्या की बात करेंगे मोनोटोमिक हीलियम और हाइड्रोजन के बारे में, तो बच्चों हीलियम की क्या है कि गामा ज्यादा 1.67, हाइड्रोजन का गामा 1.4, तो बच्चों हीलियम का कर्व क्या है कि ज्यादा स्टीपर होगा। ओके, तो इस तरीके से क्या है कि आपको ग्राफ में ये पूछा जा सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बच्चों क्या है कि वेरियस इक्वेशंस आपको पूछी जा सकती है, कैसे लगाएंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो बच्चों वेरियस प्रोसेस के क्या है कि ग्राफ वर्क डन बच्चों, खासतौर से मैंने आपको बताया एडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और बच्चों क्या है कि टीवी गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, या बच्चों टी अपॉन पी की पावर गामा -1 अपॉन गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो बच्चों इन पे क्या है कि कोई भी क्वेश्चन, या पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में आपको कोई भी क्वेश्चन दे दी पीवी की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, आपको बोला जाए बच्चों की स्पेसिफिक हीट क्या होगी, तो बच्चों स्पेसिफिक क्या लिखते हैं, CV प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स यहाँ पे एक्सपोनेंट होगा, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। या फिर बच्चों क्या है कि आपको पता है कि इंट्रेंजी क्या है कि पाथ डिपेंडेंट नहीं होती बच्चों, तो यहाँ से कोई गैस जा रही है यहाँ से यहाँ तक, तो बच्चों आपको वर्क दिया जाएगा, हीट दिया जाएगा, और बाद में आपको क्या है कि कोई ना कोई रिलेशन पूछ दिया जाएगा, तो इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे बच्चों के। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपने हीट में देखा, इसके बाद बच्चों बात कर रहा हूँ आपको रेडिएशन में, रेडिएशन में बात करूंगा बच्चों, तो स्टीफन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टीफन लॉ में आप लिखते हैं एनर्जी रेडिएटेड प्रोपोर्शनल क्या होती है बच्चों, टी की पावर 4, और बच्चों क्या है कि विज डिस्प्लेसमेंट लॉ जो क्या है कि मैक्सिमम एनर्जी को बच्चों डील करता है, लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1/t, स्टार्स के क्या है कि टेम्परेचर के बारे में बात करता है बच्चों। तो रेडिएशन चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों। अब क्या है कि इसके बाद बच्चों कंडक्शन, कंडक्शन वाले चैप्टर के अंदर बच्चों क्या है कि आपको जंक्शन का टेम्परेचर पूछा जा सकता है, या बच्चों क्या है कि जो आइस का फॉर्मेशन होता है, तो आइस के फॉर्मेशन में क्या है कि बच्चों टाइम का क्या रिलेशन होगा, टाइम में जैसे अपन बोलते हैं कि सेम थिकनेस बनने में बच्चों टाइम का रेशियो होता है 1:3:5, इस तरीके से बच्चों। या फिर बच्चों कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो है सीरीज में क्या होगा बच्चों, पैरेलल में क्या होगा, आप जानते हैं अगर सीरीज में अगर बच्चों स्लेब होगी तो के को क्या लिखते हैं बच्चों, L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइड बाई L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3। अगर बच्चों पैरेलल में स्लेब होगी तो के इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं बच्चों, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2, इस तरीके से बच्चों आप सोल्व करेंगे। या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या लगाते हैं बच्चों, -KA डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। तो कहां पे कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा, जंक्शन का टेम्परेचर क्या बनेगा। या फिर बच्चों क्या है कि इसमें इस तरीके से क्या है कि बच्चों यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर दिया होगा, यहाँ पे टेम्परेचर दिया होगा, यहाँ पे टेम्परेचर दिया होगा, या रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बच्चों R इक्वल टू L अपॉन K इंटू A से, और बच्चों जंक्शन टेम्परेचर आपको पूछा जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको क्या है कि क्वेश्चंस कितने कितने हो गए बच्चों, एक क्वेश्चन आपको केटीजी से मिलना चाहिए, एक क्वेश्चन बच्चों आपको रेडिएशन कंडक्शन से मिलना चाहिए, एक क्वेश्चन बच्चों आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आपको बच्चों यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन आपको क्या है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बच्चों यहाँ पे क्या है कि कार्नोट साइकिल जो लगाते हैं बच्चों, हीट इंजन का एफिशिएंसी इक्वल टू 1 - T2 अपॉन T1, या बच्चों क्या है कि अपन लगाते हैं रेफ्रिजरेटर में लगाते हैं बच्चों कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, जिसको क्या लगाते हैं बच्चों, अपन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का क्या है कि फॉर्मूला लगाते हैं T2 अपॉन T1 - T2। या बच्चों क्या है कि सिस्टम से
अपन क्या है कि हीट इंजन के अंदर बच्चों सोर्स से कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे कि इतना वर्क अगर मिल रहा है तो बच्चों एक क्वेश्चन आपको क्या है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मिलना चाहिए। तो आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों, देखो एक क्वेश्चन यहां से हो गया, एक क्वेश्चन यहां से हो गया, एक क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन हो गए बच्चों, 4 क्वेश्चन हो गए बच्चों। तो आप कहां पे पहुंच चुके हैं बच्चों, आप यहाँ पे क्या है कि 41 पे पहुंच चुके हैं बच्चों, आप पहुंच चुके हैं बच्चों 41 क्वेश्चन पर। अब बच्चों क्या है कि जो 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं मैं आपको बताता हूं बच्चों, वो 4 क्वेश्चंस भी आपको क्या है कि कहां से क्या है कि प्रोबेबिलिटी रखेंगे। लास्ट 4 क्वेश्चन, लास्ट 4 क्वेश्चन है बच्चों क्या है कि आपको क्या है कि मान के चलिए बच्चों एक क्वेश्चन एसर्शन रीजन का होगा, एक क्वेश्चन बच्चों क्या है कि कॉलम का होगा, कॉलम मैचिंग का, कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन बच्चों क्या है कि आप समझ सकते हैं जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हाइट के साथ वेरिएशन पड़ते हैं सरफेस पे डिवाइड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, कहीं से भी पूछा जा सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूछा जा सकता है, ग्राफ का पूछा जा सकता है बच्चों। यहाँ पे एनर्जी इंसिडेंट फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, या इनकी वेलोसिटी का रिलेशन E माइनस फाइव इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, या बच्चों क्या है कि R इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, जिसको लिखते हैं बच्चों अंडर रूट 2m के अपॉन क्यू बी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की जो मोशन है बच्चों, या उसका टाइम पीरियड, या बच्चों क्या है कि डिफ्लेक्शन बच्चों, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकता है बच्चों। अपन लगाते हैं बच्चों साइन थीटा इक्वल टू डी अपॉन आर, इस तरीके से किया कि बच्चों कोई भी क्वेश्चन, तो आपके पास क्या है कि एक क्वेश्चन बच्चों एसएस रीजन का हो गया, एक क्वेश्चन बच्चों कॉलम मैचिंग का हो गया, और बच्चों क्या है कि ये समझ लीजिए इसके बाद या बच्चों क्या है कि दो दो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बच्चों आपको क्या है कि देखो हमने आपको किया कि जो बातें की थी बच्चों, काइनेमेटिक्स हमने आपको कवर किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने आपको कवर किया था, न्यूटन्स दो जो मोशन हमने आपको कवर किया था, फ्रिक्शन कवर किया था, सर्कुलर मोशन कवर किया था, वर्क एनर्जी पावर में बच्चों हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, वर्क एनर्जी पावर में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन वापस किस चीज पे क्या रिलेटेड बना सकता है, वो एसएस रीजन से रिलेटेड बना सकता है। और बच्चों हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी कवर किया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बच्चों हमने आपको जो कवर नहीं करा है बच्चों, वो कवर नहीं करा है गैलोमीटर, अमीटर एंड वोल्टमीटर को। बच्चों गैलोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर में आपको क्या है कि रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन की क्या है कि जैसे सर्किट है बच्चों, सर्किट में बच्चों क्या है कि अमीटर लगा हुआ है, इधर क्या है कि बच्चों ये वोल्टमीटर लगा हुआ है, और बच्चों क्या है कि यदि क्या है कि बच्चों अमीटर की रीडिंग चेंज होगी मान लो, तो वोल्टमीटर की रीडिंग पे क्या इफेक्ट होगा, या बच्चों गैलोमीटर को क्या है कि अगर आपको अमीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है, इसके पैरेलल में बच्चों शंट लगाना पड़ता है, और बच्चों गैलोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करना पड़ता है, तो सीरीज में इसके क्या है कि हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करना होता है। तो बच्चों आपको गैलोमीटर को जब वोल्टमीटर में कनेक्ट करते हैं तो R इक्वल टू होता है बच्चों V अपॉन IG माइनस G, और गैलोमीटर को बच्चों जब अपन क्या है कि अमीटर में कनेक्ट करते हैं तो शंट का रेजिस्टेंस होता है S इक्वल टू IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। तो बच्चों ये क्या है कि आपने देख लिया, तो एक क्वेश्चन आपको क्या है कि ऐसा मिल गया, एक क्वेश्चन आपको एसएस रीजन का मिल गया, एक क्वेश्चन ऐसा मिल गया बच्चों। अब बच्चों क्या है कि ईएमआई वाला जो चैप्टर था, ईएमआई वाला जो चैप्टर था उसके अंदर क्या है कि बच्चों हमने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन उसमें से क्या है कि बच्चों ईएमआई में या तो ट्रांसफार्मर या ट्रांजिएंट करंट का रिलेशन बच्चों, या फिर बच्चों उसका ग्राफ, आपको क्या है कि एक क्वेश्चन मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके से बच्चों आपको क्या है कि हमने आपको बता दिए बच्चों 45 क्वेश्चन। अब फिर से मैं आपको बता देता हूं, हमने बच्चों यूनिट्स मेजरमेंट कवर कर दिया है, आपका काइनेमेटिक्स कवर कर दिया, न्यूटन्स लॉ जो मोशन कवर कर दिया, फ्रिक्शन कवर कर दिया, सर्कुलर मोशन कवर कर दिया, कंजर्वेशन लॉज कवर कर दिए बच्चों, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन। अब बच्चों क्या है कि जो एक क्वेश्चन यहाँ जो कम पड़ रहा है ना बच्चों, वो बचा बच्चों लास्ट में एसएचएम का। ओके, अब एसएचएम में बच्चों आपको क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी आपको बता देते हैं बच्चों। ऐसे बच्चों क्या है कि काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एसएचएम की फ्रीक्वेंसी की डबल होती है, या कितनी पोजीशन एक्स इक्वल टू कितनी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आती हो जाएगी, या टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी का ग्राफ बच्चों, या बच्चों क्या है कि इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t, v इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या बच्चों a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, या सिंपल पेंडुलम बच्चों उसका टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, या बच्चों स्प्रिंग्स को जब कनेक्ट करेंगे सीरीज में पैरेलल में तो क्या क्या होगा बच्चों, स्प्रिंग को क्या है कि फोर्स कांस्टेंट होता है बच्चों, k इनटू एल का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, या बच्चों क्या है कि स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड लिखते हैं बच्चों 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। या बच्चों क्या है कि हम क्या है कि अगर हमारे सिंपल पेंडुलम की लेंथ बच्चों अर्थ की रेडियस से ज्यादा हो कम हो तो ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं अपन जी 1 अपॉन एल, इस फॉर्मूले से सीधा निकाल सकते हो।
ओमेगा स्क्वायर लिक्विड लिख सकते हैं जी 1/L प्लस 1/R। तो बच्चों अगर क्या है कि यहां पर L अगर R से बहुत बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1/L छोटा हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा बच्चों √G/R, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा G/R। तब तो टाइम पीरियड आएगा बच्चों 84 मिनट। अगर ये L = R हो जाएगा बच्चों तो टाइम पीरियड पता है कितना हो जाएगा 60 मिनट के आसपास जाएगा। तो बच्चों या फिर क्या है कि बच्चों एनर्जी का क्वेश्चन बच्चों एसएचएम के अंदर क्या है कि मिनिमम पोजीशन पे जो मीन पोजीशन होती है बच्चों पोटेंशियल जी मिनिमम होती है, जीरो ना जरूरी नहीं होता है। तो एसएचएम में हमेशा क्या है कि ऑसिलेटर का क्वेश्चन आया। तो बच्चों टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यही टोटल एनर्जी होगी। तो बच्चों आपने वेव मोशन क्या है कि हमने कवर कर दिया, आपको हीट कवर कर दिया बच्चों, आपको क्या है कि इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी कवर कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर कर दिया बच्चों, गोस थ्योरम कवर कर दिया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटी कवर कर दिया, मैग्नेटिज्म सारा कवर कर दिया बच्चों, एसी कवर कर दिया, मॉडर्न फिजिक्स कवर कर दिया है, और बच्चों इसके अलावा ऑप्टिक्स भी कवर कर दिया। ये बच्चों आपके 45 क्वेश्चन थे। अब अगले वाले क्या है कि पीरियड में बच्चों हम आपको क्या है कि 45 क्वेश्चन ये कहां से आएंगे इसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। और बच्चों अगर आप चाहो तो हमने आपको क्या है कि गूगल प्ले स्टोर से बच्चों क्या है कि मेडिट्रैक ऐप डाउनलोड कर लें, वहां से हमने बच्चों 900 क्वेश्चन का वीडियो बैंक डाल रखा है जिसमें सारे 15 सालों के जो पीवाईक्यू है उसमें जो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है वो सारे टाइप के क्या है कि क्वेश्चन का उसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है बच्चों। क्योंकि आपका टाइम कम बचा है, 8 दिन बचे हुए हैं, पूरे साल से बच्चों की है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक ही आपका ड्रीम है बच्चों की ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, कैसे भी जाके बच्चों गवर्नमेंट मेडिकल में जाना है। और आप जानते हैं बच्चों गवर्नमेंट मेडिकल में 620 से कम पे तो कम से कम नहीं जा पाओगे, और 620 से कम पे नहीं जा पाओगे तो कम से कम बच्चों का आपको फिजिक्स में 130 प्लस तो आपको क्या है कि पहुंचना ही पड़ेगा। और 130 प्लस जाना बच्चों की है कि आसान तो है लेकिन बच्चों की है कि ये कम टाइम है बच्चों, तो कम टाइम में अगर आप क्या है कि कंसेप्चुअल तरीके से चलें, अगर हमारे जैसे क्या है कि 31 ईयर के एक्सपीरियंस के टीचर के सपोर्ट लेके चलेंगे तो नेचुरल सी बात है आपका एक्सपीरियंस बच्चों अगर 2 साल का है, मेरा एक्सपीरियंस 31 ईयर का है, तो 33 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो 100% गारंटी से बच्चों की है कि आप नीट 24 के अंदर क्या है कि 170 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे और अपने सपने को बच्चों की है कि यथार्थ रूप में सिक्योर कर सकेंगे। तो बच्चों की है कि देर किस बात की है, जल्दी से बच्चों की है कि गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रैक ऐप डाउनलोड करें और क्या है कि बच्चों वहां से 900 क्वेश्चन का जो वीडियो बैंक दिया हुआ है उसे लेने की कोशिश करें ताकि हमारा ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट हो सके। और अगले टर्म पे बच्चों क्या है कि फिर से हम इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वीडियो लाएंगे बच्चों और आपको मोटिवेट करते रहेंगे। मोटिवेशन आपको किससे मिलेगा, रियलिटी से। इससे बच्चों में आपको क्या है कि रियलिटी बात करता हूं। तो थैंक यू बच्चों एंड बेस्ट ऑफ लक।